क्या न्यूमरोलॉजी इंस्टेंट रिजल्ट दे सकती है? इंस्टेंट, मैं तो चैलेंज करती हूँ इस बात का कि अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो मैं बैठी हूँ ना, मुझे पकड़ो आकर। अगर आपको न्यूमरोलॉजी फर्क, बच्चे ऐसे भी आते हैं, मैडम मेरी परसों प्रमोशन है, बताओ क्या करूँ, बताते हैं बिल्कुल न्यूमरोलॉजी। मैं बात कहती हूँ साइंस है ये। जब भी नंबर 8 वालों का डेट ऑफ बर्थ मैं देखती हूँ, सबसे पहले बोलती हूँ आपको भगवान सूर्य को जल नहीं चढ़ाना है, इसको समझो वैदिक क्या कहता है क्या नहीं। मैं न्यूमरोलॉजी के माध्यम से वैदिक कितना रिजल्ट दे देता है आपको, समझो न्यूमरोलॉजी को। ये आपको रातों रात आपको स्टार बना सकता है। ये नहीं कोई मंत्र जाप दी, हाँ जी 1.25 लाख पंडित बैठा दिए, 1.25 लाख जाप। हार्दिक पांड्या जी देखिए मैच में कितना बढ़िया कर रहे हैं। तो उसने हार्दिक ने भी चेंज बिल्कुल हार्दिक जी ने किया है। 3 की जर्सी पहनते हैं, 3 का जैकेट पहनते हैं, ओके 3 की उन्होंने वाइब्रेशंस ली। आज देखिए हार्दिक पांड्या हो रहा है। तो मैम पैसे का नंबर है कौन सा पैसे का नंबर से एक्टिवेट किया जा सकता है? एंजल नंबर का भी नया गेम है, ये क्या है एंजल नंबर वैसे? ये काम करती है तरुण भाई। अच्छा। बिल्कुल, अगर आपको सडनली मनी चाहिए, आपको इमरजेंसी फंड चाहिए, मान लो आप ये लिखिए, आपको इमरजेंसी फंड मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। ये जो आपने जैसे जो क्लेम किया है कि भाई जो न्यूमरोलॉजी को सही ढंग से फॉलो कर रहा है वो आज BMW में घूम, बिल्कुल घूम रहा है। क्या हर कोई कर सकता है? हर कोई कर सकता है, मैं चैलेंज करती हूँ। क्या आपको पता है कि सिर्फ कुछ नंबर बदलने से आपकी पूरी किस्मत बदल सकती है? क्या आपको पता है सिर्फ कुछ नंबर बदलने से लव, मनी और लक सब कुछ आपकी लाइफ में इंस्टेंटली अट्रैक्ट हो सकते हैं? तो आज का जो एपिसोड है वो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि अगर आपने ये एपिसोड एंड तक देखा तो आपको वो सब कुछ मिल सकता है जिसकी आपने अपनी लाइफ में कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। और ये राज खोलने के लिए आज हमारे साथ है रिनाउंड एंड फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट कनिका बंसल जी। तो कनिका जी आज हमें देंगी ऐसी रेमेडीज जो कि सिर्फ टिप्स नहीं है, एक गारंटी है कि आपकी लाइफ बदल सकती है। तो अगर आप रेडी हैं अपनी डेस्टिनी को रीराइट करने के लिए तो ये एपिसोड पूरा जरूर देखिएगा। और ये एपिसोड देख के अगर आपकी लाइफ में कुछ भी चेंज आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कनिका मैम स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट पे और थैंक यू सो मच आज आने के लिए। कैसी हैं आप मैम? थैंक यू सो मच आपका मुझे बुलाने के लिए। आपको मुझे देख के ना मुझे अपनी मैथ्स की टीचर याद आई, क्योंकि वो भी ऐसे ही वो लोग पहनते थे और आप भी नंबर से रिलेटेड है। तो मैम आज हम लोग न्यूमरोलॉजी के ऊपर बात करेंगे जी। और न्यूमरोलॉजी में खासकर एक प्रॉब्लम जो मुझे फेस करने को मिली है और मेरे ऑडियंस भी मुझे बोलते हैं कि ना टाइम बहुत लगता है, इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं दे सकती न्यूमरोलॉजी। तो इसमें कितना सच है, एक तो पहले आप ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो कि क्या न्यूमरोलॉजी इंस्टेंट रिजल्ट दे सकती है, बिल्कुल। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे। देखिए मैं हमेशा यही बोलती हूँ, हर पॉडकास्ट पे भी बोलती हूँ और आपको भी बताती हूँ आपके व्यूअर्स को कि एक न्यूमरोलॉजी ही ऐसा माध्यम है जो आपको मिनटों सेकंडों में रिजल्ट देती है। मिनटों सेकंडों में? जी हाँ, यानी कि इसके अंदर कोई हवन नहीं है, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई आपको माला लेके मंत्र जाप नहीं करना, कुछ नहीं है। न्यूमरोलॉजी एक साइंस है। सबसे पहले तो इसको समझो कि ये प्योर साइंस है। ये कहाँ से आई? ये चाइना से आई। अगर हम चाइना के प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं, है ना, तो न्यूमरोलॉजी को भी पसंद कीजिए, क्योंकि न्यूमरोलॉजी एक ऐसा माध्यम है। तो अगर हम वो मानते हैं तो ये भी एक प्योर साइंस है। आप अगर कोरियन कंट्रीज में जाते हैं या कोरियन कंट्रीज को आप जानते हैं, जो लोग विजिट कर चुके हैं, मैं तो बहुत बार जाती हूँ, आप सब कुछ वहाँ पे न्यूमरोलॉजी के माध्यम से है। चाहे वो नेम स्पेलिंग ले लो, चाहे उनकी बिल्डिंग्स के नाम ले लो, चाहे उनके अपने नाम ले लो, सब कुछ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो हम क्यों नहीं उस विद्या को सीखते, हम क्यों नहीं इस विद्या को फॉलो करते? न्यूमरोलॉजी मतलब मैं ये कहती हूँ हमेशा कि न्यूमरोलॉजी कुछ महीनों में ही आपको रिजल्ट दिखाती है। अच्छा। इंस्टेंट। मैं तो चैलेंज करती हूँ इस बात का कि अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो मैं बैठी हूँ ना, मुझे पकड़ो आकर। अगर आपको न्यूमरोलॉजी बहुत बड़ा माध्यम है तरुण जी, बहुत बड़ा। कुछ एग्जाम्पल है आपके पास कि आपने किसी के साथ कुछ किया और उसको इतनी जल्दी रिजल्ट मिला हो? एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल अगर बोलूंगी तो मतलब पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा, मैं सेकंड भी करना पड़ेगा। एक ही दे दो। मैं 2 बताती हूँ आपको इंस्टेंट। अभी एक रिसेंट ही है, एक बच्चा है, मैं यंगस्टर बच्चों की पहले बात करती हूँ क्योंकि बच्चे मानते नहीं है और मम्मियाँ पीछे पड़ती हैं। और 12th क्लास की अभी फेयरवेल चल के अभी हटके चुकी है। बिल्कुल। एक बच्चा जो 12th क्लास का है, जिसके अभी बोर्ड के एग्जाम सब आने वाले हैं जनवरी फरवरी में, तो अभी उसकी कंसल्टेशन मैंने ली है। वो इतना परेशान था कि वो कह रहा, मैंने उसको मम्मी को बोला कि आप हट जाओ, वो क्या आप बैठोगे तो मुझे सारी बात नहीं बता पाएगा। उसकी मम्मी को हटाया। आप यकीन नहीं करेंगे तरुण जी, वो 1 घंटा लड़का सिर्फ रोता रहा। अच्छा। अरे भाई तुझे डिप्रेशन है, तुझे इतना अच्छा बढ़िया लड़का है, स्कोर भी तो अच्छा हाई करता है, क्या बात है कि मुझे मेरे घर में इज्जत नहीं मिलती। अच्छा, उसका कुछ और ही प्रॉब्लम था। कुछ और ही प्रॉब्लम, मुझे मेरे घर में इज्जत नहीं मिलती। मेरे पापा नेचुरली जब ये यंग एज में जाते हैं तो पिता के साथ थोड़े से आर्गुमेंट्स रहते हैं लड़कों के, खासकर लड़कियां हैं तो मम्मी से रहती हैं,
तो मैं क्या करूं मैडम, मुझे तो स्कूल में भी सब लोग बैड बॉय बताते हैं, मैडम के साथ मेरी इतनी अच्छी कम्युनिकेशंस नहीं बैठती है, मतलब वो एक ना विलन बन गया हर जगह, घर पे भी बाहर भी। तो मैडम मेरा मन कर रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं भाग जाऊं। उसने प्लान कर रखा था अच्छा। कि वो छोड़कर कोई ट्रेन पकड़े और निकल जाए। ओके। मैंने कहा तू क्या कर रहा है, तू पागल है, ऐसा नहीं करना है। मैं तो सिंपल 2 चीजें बताऊंगी, तो बस वो फॉलो कर, वो फॉलो कर। वो करने का तो मुझे तीसरे दिन बताइए, थर्ड डे मुझे कितना फर्क पड़ा। कह रहा मेरी फेयरवेल है, मुझे एडवाइस करो मैं जाऊं कि ना जाऊं, मेरी लड़ाई तो नहीं हो जाएगी। सोचो लड़कों के अंदर ये बड़ा चलता है, मैं कुछ भी नहीं होगा, तू ये उपाय कर, तू जा। जैसे वो फेयरवेल से वापस फोन आया, मैडम बहुत अच्छा रहा। इतना एक्साइटेड था ना बोलते बोलते, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे को सब दोस्तों ने प्यार किया, आज तो मेरी मैडम ने मुझे बड़े प्यार से बोला। तो न्यूमरोलॉजी काम करती है। उसमें प्रॉब्लम क्या थी उसमें, आप बता सकते हो? हाँ, उसमें प्रॉब्लम ये थी कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था। ओके। जो उसको लगता था लोग उसको नफरत करते हैं, ऐसा सिर्फ उसी का ही था धारणा। लोग उसे नफरत नहीं करते थे, पापा उसके साथ आर्गुमेंट नहीं करते थे। पापा, एक बाप अपने बच्चे से कैसे नफरत कर सकता है? ये उसकी अपना ही मेंटल स्टेट था, अपना ही वो सोच रहा था कि मेरे पापा मुझसे नफरत कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे उसको थोड़ा समझाया बुझाया, कुछ 1-2 रेमेडी करवाई फॉर उसकी कॉन्फिडेंस के लिए। और अब वो एक प्यारा है, उसकी मम्मी कहती है अब रोज किताब लेके बैठ रहा था पढ़ने के लिए, जो लड़का पढ़ता नहीं था। अच्छा। तो ये पर उसको कौन से नंबर का नेगेटिव इफेक्ट मिल रहा था जिस वजह से उसकी ये थॉट प्रोसेस इतनी गड़बड़ हो रखी? उसको ये था कि वो नंबर 8 से रूल करता है, शनि से रूल करता था लड़का। और वो क्या कर रहा था, डेली उसकी मम्मी चढ़ा सूर्य भगवान को जल। जब भी नंबर 8 वालों का डेट ऑफ बर्थ मैं देखती हूँ, सबसे पहले बोलती हूँ आपको भगवान सूर्य को जल नहीं चढ़ाना है। इसको समझो, नंबर 8 शनि से रूल करता है, नंबर 1 सूर्य है। जब नंबर 8 और नंबर 1 ही नहीं बनी, क्योंकि ये स्टोरीज हम सुनते आए हैं और ये हम लोग अभी भी हम जानते हैं कि दोनों ही पिता पुत्र की जोड़ी है, यानी कि सुतेले पुत्र हैं ये। नंबर 8 शनि भगवान जो है, भगवान सूर्य के सुतेले पुत्र हैं। तो जितना आप नंबर 8 वाले भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हैं, उतने अपने दुश्मन पैदा कर लेते हैं। ओके। अपने दुश्मनों को मनोबल दे देते हैं जल चढ़ाकर। तो ये मैं मना करती हूँ, बिल्कुल नंबर 8 वालों को सूर्य को जल नहीं चढ़ाना। और नंबर 1 वालों को यहाँ पे फिर जोड़ देती हूँ, नंबर 1 वालों को शनि की पूजा बिल्कुल नहीं करनी है। अच्छा। क्योंकि वो शनि को तेल चढ़ाएंगे, शनि उनके भी दुश्मन उतने पैदा होंगे। और जो मेरे व्यूअर्स सुन रहे हैं वो कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे हो, कितने दुश्मन आपने पैदा कर लिए हैं। क्योंकि हमारी दादियों ने मम्मियों ने सिखा दिया, उठ पकड़ो जल और चढ़ाओ सूर्य को। लेकिन अब सोचो तो सही, चढ़ाना भी है कि नहीं। पर इसमें मैम एक प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे अगर मैं वैदिक उसमें जाऊंगा, बिल्कुल, तो वैदिक वाले तो खैर वो बोलेंगे, जो वेदों के ऊपर चलते हैं वो कहते हैं भाई ये तो हमारे डेली चोर्स में आना चाहिए कि आपको सुबह उठना है, सुबह सूर्य को जल जलाना है, उसका किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। दूसरा, अगर उसकी कुंडली में सूर्य अच्छी जगह पे बैठा हो तो, और 8 नंबर है, मैं वही तो बता रही हूँ, नंबर 8 वाले को सूर्य को जल नहीं देना है। इसको समझिए वैदिक क्या कहता है क्या नहीं। मैं न्यूमरोलॉजी के माध्यम से वैदिक कितना रिजल्ट दे देता है आपको। सॉरी, नहीं बिल्कुल आप बोलिए, क्या बोल मैं वैदिक कितना, मैं तो उनको पकड़ती हूँ जो ज्योतिषियों ने आपको बताया है। ज्योतिषियों ने आपकी, अब मैं यही आपको पकड़ती हूँ, यही आपको बताती हूँ। अब आपने बोला कि जल तो चढ़ाना है, नंबर 8 का सूर्य बड़ा प्रबल बैठा है और वो चढ़ाए। अरे जब आपने इन दोनों बच्चों की पत्रियां मिलाई शादी के लिए, तब भी आपने बड़ा कर दिया इनका। आपने बोल दिया 36 गुण मिलते हैं। क्या आपने एक बार देखा नंबर 1 नंबर 8 की नहीं बनती है? जो व्यूअर सुन रहे हैं बता दीजिए, वो अगर कपल है तो कितना ईंट कुत्ते का बैर है। अच्छा। इतनी लड़ाई होती है। नंबर 1 अगर आपके हस्बैंड है या वाइफ है और आप नंबर 8 से बिलोंग करती हैं, या तो डिवोर्स हो चुके हैं। जो तो आपकी जनरेशन वाले बच्चे हैं वो डिवोर्स ले लेते हैं, उनके अंदर बर्दाश्त नहीं है लड़कियों के अंदर। मेरी जनरेशन भी बहुत पुरानी है, बहुत चलिए आपकी जनरेशन भी मेरी बाद वाली हो सकती है। ठीक है, लेकिन हमारी जनरेशन ने कर लिया कॉम्प्रोमाइज, वो निभा गए। लेकिन जो अब जो जनरेशन है तरुण भाई, वो बिल्कुल भी नहीं निभाते हैं। नंबर 1 और नंबर 8 का कॉम्बिनेशन जब भी आता है, इनके सर फटते हैं बहुत। अगर शादी हो गई तो इनको निभाना पड़ता है, या डिवोर्स केसेस इतने भरे पड़े हैं। लेकिन पंडित जी ने कह दिया 36 गुण मिलते हैं, कर लीजिए। लेकिन एक बार इसको साइंस के तौर पे तो समझिए, एक बार लॉजिक तो लीजिए। और दूसरा केस आप जो बताने वाले थे मुझे, जो दूसरा केस बताने वाली हूँ, वो मेरी एक जानकार है, वो भी सेम बच्चा ही है। ओके। अब ये मैं सिर्फ बच्चों की बात कर रही हूँ कि अभी जो टाइम चल रहा है बच्चों का चल रहा है। बच्चों के एग्जाम्स हैं, बच्चों का टाइम है। ये मेरी जम्मू की मेरी क्लाइंट है, जम्मू की क्लाइंट है। उनका बच्चा है 15 साल का मात्र, और वो बच्चा गली मोहल्ले में, उसके फादर नहीं है, और वो बहुत अच्छी एक पोस्ट पे है, नाम नहीं लूंगी मैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे है जम्मू में वो। और वो प्रॉपर टाइम भी नहीं दे पाती थी अपने बेटे को। तो बेटे का क्या था, कभी किसी का सर फुड़ाया, किसी की पिटाई कराया। अच्छा। गली मोहल्ले में किसी को, हाँ 15 साल का एक गुंडा प्रवृत्ति का लड़का। और वो हमेशा मम्मी से कहता था मैं ये गैंगस्टर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। वो बड़ी परेशान थी। शायद कोई ऐसा पंडित ही नहीं होगा जहाँ पे उसकी मम्मी ने जाकर उपाय ना करवाया। जाप भी करवा रही है, इवन लोगों ने कह दिया इसके ऊपर तो कुछ कराया हो गया जी, इसके ऊपर तांत्रिक विद्या होगी जिसका छुटकारा करवाओ। उसने वो भी करवा दिया। उसने कहीं पॉडकास्ट देखा होगा मेरा, जाने अनजाने से। मैडम आप बताओ, मेरी तो लास्ट उम्मीद आपको, क्या कुछ हो सकता है? मैं कहा ये बता, तूने क्या क्या लिस्ट बता, पहले तूने क्या क्या कर लिया है। अब तो मेरे पास आई है ना, मुझे सिर्फ तू 15 दिन दियो बस,
जो मैं कहूँगी 15 दिन बस मेरे हिसाब से चल ले, फिर इस लड़के के बल्ले बल्ले। आप 1 महीना 15 दिन का टाइम, बस मैं इससे ज्यादा नहीं चलती, क्योंकि इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए जी, जमाना है इंस्टेंट। बात है। आज बात करिए, अभी अभी रिजल्ट आने चाहिए। बच्चे ऐसे भी आते हैं, मैडम मेरी परसों प्रमोशन है, बताओ क्या करूं, बताते हैं बिल्कुल। न्यूमरोलॉजी मैं बात कहती हूँ, साइंस है ये। अच्छा, मैं यूँ बोलूंगी मंत्र करने बैठ जाओ, ओम 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 ओम, नहीं, वो भी सही है, लेकिन न्यूमरोलॉजी आपको मंत्र जाप हवन करने के लिए नहीं कहती, ये कहती है विद्या को समझो, इट्स अ प्योर साइंस। अब उस बच्चे की बात करती हूँ। उस बच्चे की मम्मी कहती है मैं क्या करूं, मुझे तो डर लगता है कि आने वाले टाइम में कोई आतंकवादी ना बन जाए, क्योंकि जो इसकी प्रवृत्ति है, सबको मार के आता है, स्कूल में मैडम से बहस कर लेता है कि देख लूंगा आपको। तो वो बहुत परेशान थी कि मैं, इसका पापा नहीं है, मैं क्या करूं, समाज है। मैं कहा तू टेंशन मत ले, ये नंबर 9 से बच्चा वो रूल करता था। नंबर 9 अपने आप में एक विस्फोटक बच्चा बम होता है। क्यों? उसके अंदर पूरे 1 से लेकर नंबर 9 की सारी पावर्स होती हैं। वो सारी, एक छोटा बच्चा कैसे संभालेगा उन सारी पावर्स को? वो लेके बैठा है। मैं कुछ मत कर, इसको जिम ज्वाइन करवा दे, इसको बोल देख अगर तूने गैंगस्टर बनना है, तूने गुंडा बनना है, पहले बॉडी बना ले, तो उसके दिमाग से खेल, क्योंकि दिमाग से चल रहा है। उसने वही किया, ऐसा कर, तूने अगर कुछ बनना है ना तो तू ऐसा कर, तुझे पुलिस में डाल दूंगी मैं, है ना, तो तू पुलिस में जाने के लिए तू जिम ज्वाइन कर ले, बॉडी बना ले, मैं तेरी पहले बात करवा दूंगी। वो लग गया, अच्छा मेरी मम्मी पुलिस में करा देगी, फिर तो मैं, मतलब उसने किसी और मेंटली सोचा। आप यकीन करिए, जो वो सारा दिमाग गुंडागर्दी करने में लगाता था, जिम करके जो उसने पसीना निकाला अपना, आके थका के सो जाता था, अपनी पढ़ाई करी, विद इन 15 दिन, तो बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, हफ्ते में से कहते मैडम ये सुधर गया है, कंप्लेंट आनी बंद हो गई है। अच्छा, स्कूल, ये एनर्जीज है, समझो इसको, किस एनर्जी को हम किस तरह से काम में ले सकते हैं, किस तरह इसका इम्पैक्ट आपके बच्चों पे डाल रहा है। लोग कहते हैं अरे मैडम कैसे करें, एग्जाम्स में नहीं फेल हो गया, अब क्या लेके दें। आधे से ज्यादा लोगों को तनु भाई ये पता ही नहीं लाइफ में करना क्या है। पापा डॉक्टर है, चलो जी बेटे को भी डंडे के जोर पे डॉक्टर बना देते हैं, डॉक्टर बना दिया, अब उसका क्लिनिक चल ही नहीं रहा, क्योंकि पहली बात तो डॉक्टर छोले के पास हुआ। क्यों? क्योंकि पापा ने डोनेशन दे दी, बन गया डॉक्टर, बिकॉज ऑफ दैट नंबर ही नहीं डॉक्टर बनने के, डॉक्टर बना दिया, क्योंकि हमारा तो हॉस्पिटल है, कौन संभालेगा, बेटा है या बिटिया है। अरे एक बार बच्चों से तो पूछो, बच्चों को क्या बनना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनका प्रोफेशन को चॉइस चूज करके दीजिए। अच्छा, तो ये इजी हो जाता है अगर हम नंबर के साथ, बहुत इजी हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। बता सकते हैं कि बच्चा आपका डॉक्टर बनेगा नहीं बनेगा, बच्चा आपका इंजीनियर बनेगा नहीं बनेगा, बच्चा आपका, मान लो आप बच्चे को डॉक्टर बना रहे हैं और डेट ऑफ बर्थ में लिखा कि वो जाना माना एक जज बनेगा, आप उसकी लाइन ही चेंज कर दी आपने। बिल्कुल। तो इस तरह से बच्चों से खिलवाड़ मत कीजिए। बच्चों का कैरियर जो देखना है, वो भी, इवन जो यंगस्टर बच्चे, उन्हें ही नहीं पता लाइफ में करना क्या है। जल्दी से हम बता सकते हैं 1 से लेकर 9 तक अगर किस किस प्रोफेशन में जाना चाहिए? देखिए, अगर मैं 1 से 9 तक की बात करूं, नंबर 1 जो होता है वो सूर्य का होता है जी। इनके अंदर ईगो बहुत होती है, ये किसी के अंडर काम नहीं करते, कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनके अंदर मैं बहुत है ना। तो नंबर 1 वालों को हमेशा अपना कोई बिजनेस करना चाहिए। अच्छा, किसी के अंडर काम नहीं करते, रेजिग्नेशन की जेब में रहता है, पकड़ अपनी नौकरी, ये मैं गया। तो हमेशा नंबर 1 वालों को हमेशा बिजनेस करना चाहिए, ओके। चाहे वो नंबर 1 हो, 10 हो, 19 हो या 28 हो, जो डेट ऑफ बर्थ महीने की आती है, टोटल एक आना चाहिए, ये अपना बिजनेस करें। नंबर 2 जो होते हैं, इमोशनल होते हैं, चंद्रमा से रूल करते हैं। ये लोग क्या होते हैं, बड़े जल्दी भावुक हो जाते हैं, इनके मूड बड़े स्विंग होते हैं। ये तो अपना काम नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस में तो मूड स्विंग हो गए तो बिजनेस गया। आपने जो डिसीजन ले लिया, तो इनको हमेशा जॉब में रहना चाहिए। और खासकर नंबर 2 वाले अगर मार्केटिंग में चले जाते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। और अगर मल्टीपल 2 है आपके पास, मतलब 1 या 2 है, यानी कि आपका मूलांक भाग्यांक में 2 है, तो सीधा सीधा आप इंडियन नेवी में चले जाओ, यानी कि पानी के जहाज पे चले जाओ। पानी से रूल करते हैं, आप वहां पे बहुत नेम एंड फेम कमाते हैं, क्योंकि वो भी जॉब है। और आप इंडिया की सेवा कीजिए, आप इंडियन नेवी में जाइए, पानी के पास रहो, पानी के पास रहेंगे, आपका मन वैसे स्थिर रहेगा, और आप प्रमोशंस आपको कितनी मिलेंगी। बहुत छोटे से लेवल पे ज्वाइन करते हैं और बहुत हाई पोस्ट पे जाके ये रिटायर्ड होते हैं। नंबर 3 की मैं बात कर लेती हूँ। नंबर 3 गुरु का नंबर है। ऐसे लोगों को टीचिंग जॉब में जाना चाहिए, यानी कोई भी ऐसा, जैसे आप एलन इंस्टीट्यूट देखते हैं या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट देखते हैं जो कि बच्चों को डॉक्टरेट करवाते हैं, इंजीनियरिंग कराते हैं, अगर ये अपना एक इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं, बहुत अच्छा चलता है। ये बच्चे डॉक्टर करते हैं, बहुत अच्छा करता है, बच्चे सीए जाते हैं, मतलब ये पढ़ाई का नंबर है। अगर आपके घर के अंदर नंबर 3 का कोई भी इंसान है, आप हमेशा उसको देखेंगे, आपको ज्ञान बांटता नजर आएगा, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, तू ये गलत कर रहा है, मतलब वो आपको सिर्फ ज्ञान ही देंगे, है ना। और अगर नंबर 3 का आपका बच्चा है, तो आंख बंद करके उसको सीए में डाल दीजिए, डॉक्टर में डाल दीजिए। नंबर 3 वाला बच्चा इतना आध्यात्मिक होता है, पढ़ने के लिए नहीं बोलना पड़ता, ये अपना वाके अपना होमवर्क कर लेगा। हाँ, अब नंबर 4 की बात करूं, बहुत उतापाती बच्चा होता है, उत्पात वाला। इवन मैं बड़ों की बात करूं, अगर लड़का है तो गाली गलौज वालों का बिना गाली के बात नहीं करेगा, नंबर 4 वाला। इनकी अपनी एक सोच होती है, अलग चलने की, मतलब ये तोड़ दूं, वो फोड़ दूं, दिमाग इतना खुरापात रहता है इनका कि आप ऐसे हैं नहीं, अपनी पिक्चर खुद ही बना लेंगे कि भाई वो उसने मेरे बारे में सोच लिया, ये ऐसा होगा। तो नंबर 4 वाले दबंग होते हैं, बिंदास बोलने वाले होते हैं, इनको डालिए ना पुलिस में, देखिए
क्या कमाल करते हैं नंबर 4 वाले, क्योंकि ये नंबर 4 राहु से रूल करता है। राहु दबंग है, अपनी वाणी का वो है, तो पुलिस लाइन में अगर बच्चे चले जाते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। 5 नंबर। या नंबर 5 की बात करती हूँ, बुद्धि यानी कम्युनिकेशन, आपके बोलने का लेवल जो होता है वो नंबर 5 आपको बताता है। अगर नंबर 5 से अगर आपके घर के अंदर आप खुद हैं या आपके बच्चे हैं, आप जाइए बैंकिंग लाइन में, जाइए फाइनेंस लाइन में, ये लोग अपना काम भी, अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। नंबर 5 वाले, इनकी वाणी इतनी अच्छी होती है, कोई दुश्मन नहीं होता इनका। अच्छा। और जो हमारा चाइनीज का जो लोशो ग्रिल्ड है, बीचों बीच नंबर है नंबर 5, 5। सबसे बनती है इसकी, सबका लाडला ये। इनसे बात करिए, आपके पेट में उतर जाएंगे, इतने इतने प्यार से बात करते हैं नंबर 5 वाले। मैं 5 नंबर। अरे वाह, देखिए आप देखिए, अब मैंने कहने वाली थी, आपने बोल दिया। ये पॉडकास्ट देखिए, क्या है, कम्युनिकेशन है, बात करने का तरीका है, ये भी एक आप लाइफ में बैलेंस देता है। आप, मैं अगर तन भाई आप ही की बात करूं, कोई दुश्मन नहीं होगा आपका, सबसे साथ लेके चलते हैं, होंगे ही नहीं। आप अपनी वाणी से, अपनी बातों से बंदे को कूल, अगर कहीं लड़ाई हो रही हो, तरुण भाई को भेज दो, लड़ाई शांत। मतलब ये एक क्वालिटी होती है नंबर 5 वालों की। ये जितना बैंकिंग लाइन में, फाइनेंस में जाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। इनको MBA करा दीजिए फाइनेंस में, बल्ले बल्ले हैं लोगों के, बहुत अच्छा करते हैं। नंबर 6, इतना बड़ा डिपार्टमेंट होता है। नंबर 6 मेरा फेवरेट है, वीरस का नंबर है। नंबर 6 की बात करूं, कोई भी लग्जरी काम, चाहे वो आप बुटीक ले लीजिए, चाहे वो आप सैलून ले लीजिए, चाहे आप ये ले लीजिए, जो आपके शराब के होते हैं, क्या बोलते हैं, ठेके, आप ये ले लीजिए, मुझे नहीं पता, तो ये ले लीजिए आप, है ना, जुआ हो गया, सट्टा हो गया, होटल हो गए, जितनी भी लाइंस है जो लग्जरी लाइफ की है, आप वो सब काम कीजिए जो आप कर सकते हैं। एक नंबर के टोपीबाज होते हैं ये, ऐसे सफाई से झूठ बोल जाते हैं नंबर 6 वाले, आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत चार्म होते हैं, अपनी उम्र से बहुत छोटे दिखते हैं नंबर 6 वाले। तो नंबर 6 वाले इन सारे डिपार्टमेंट में अपना बिजनेस कर सकते हैं, सारे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। नंबर 6 वाला कभी भी अकाउंटेंसी में ना जाए, वो पैसा बर्बाद करते हैं, बर्बाद कर देगा, और जिस कंपनी में लगेगा उस कंपनी को भी बर्बाद कर देगा, क्योंकि वो अकाउंटेंसी के लिए बना ही नहीं है, वो बना है नंबर 3 वाला, वो खर्च करने के लिए, वो खर्च करने। तो इसलिए नंबर 6 वालों को पता ही नहीं होता कि हमें लाइफ में करना क्या है। तो उनको हमेशा बताते हैं हम नंबर 6 वालों को कि आप अगर कोई भी लग्जरी काम करते हैं, अपना काम करते हैं, तो आप रातों रात नहीं, आप कुछ दिनों में जो आपने अभी तक नहीं कमाया, आप कमा जाते हैं। नंबर 7 की बात करती हूँ। नंबर 7 जो है स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, रिसर्चर का नंबर है। आप नंबर 7 वाला कोई भी होगा, हर बात के डेप्थ में जाएगा। अरे अच्छा, वो मैडम आ रही हैं, वो क्या करती हैं, वो कैसी हैं, क्या नाम है, सब रिसर्च कर लेगा पहले उसके बारे में, जब जाके उस मैडम तक वो पहुंचेगा नंबर 7 वाला। तो नंबर 7 वाले अगर किसी लैब में काम करते हैं, नंबर 7 वाले मोस्ट लोग रिसर्चर्स होते हैं। इनको आप रिसर्च लाइन में जाएंगे, IT सेक्टर में सारे नंबर 7 वाले जाएंगे। ये नंबर 7 वाला जो होता है हमारा नंबर रिसर्चर्स होता है। नंबर 8 शनि का नाम नंबर आ गया, इसे हम फाइनेंस से भी जोड़ते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर कहीं भी नंबर 8 आ गया है, तो बस ये समझ लीजिए आप पैसा जमा भी कर लेंगे और फाइनेंस भी आपके पास रहता है हमेशा। और नंबर 8 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो बस डरिए मत, बहुत डराते हैं लोग। नंबर 8 है, शनि का नंबर है, स्ट्रगल बहुत करेगा, बहुत स्ट्रगल करेगा, कुछ नहीं करता। न्यूमरोलॉजी का हाथ पकड़ ले, स्ट्रगल तो क्या, मेरे हस्बैंड खुद नंबर 8 के हैं। अच्छा, आज देखिए कितना अच्छा अपना बिजनेस ग्रो, हमें समझ में आया कि न्यूमरोलॉजी क्या माध्यम है। बिल्कुल। तो उससे देखिए आज कितना अपना बिजनेस ग्रोथ भी कर रहे हैं, और जाने माने बिजनेसमैन है मेरे हस्बैंड। तो मतलब नंबर 8 की ये पावर्स है। नंबर 8 वाला अगर चले जाए, लोहे का काम करे, नंबर 8 वाला बंदा, नंबर 8 वाले टॉप के जज बनते हैं। अच्छा, नंबर 8 जो अगर होगा, क्योंकि इनको झूठ को झूठ, सच को सच, अगर नॉर्मल इंसान भी वैसे भी घर के शनि का रोल देखो तो जज है, क्योंकि न्यायाधीश है नंबर 8, और आप जज बन गए, आपको जज तक लेके जाता है नंबर 8। अगर आपने लॉ के पेपर दे दिए तो बस जाने माने जज बनते हो आप, क्योंकि आपको सच को सच, झूठ को झूठ बोलना आता है। बिल्कुल। और नंबर 9 सलमान खान जी, नंबर 9 हमारी तानिया मित्तल जी, नंबर 9 झूठ बोलते हैं? नहीं, झूठ नहीं बोलते। अगर आप तानिया मित्तल को, सलमान जी को देखते हैं, औरों की हेल्प करने में सबसे आगे रहते हैं। अच्छा। नंबर 9 की पर्सनैलिटी है, अगर ये देने में आएंगे, इनकी अगर इनके घर में 2 रोटी है सिर्फ खाने के लिए, 1 रोटी आपको दे देंगे। चैरिटी करने में नंबर 1 है। अगर इन अपनी आई पे आ गया, अगर आपने इनसे पंगा ले लिया, फिर आपको घर तक छोड़ के आते हैं, यानी कि 1 मिनट में पपियां जपियां और 1 मिनट में तेरी ऐसी की तैसी। ये नंबर 9 की पर्सनैलिटी है। अच्छा। तानिया मित्तल ने जो भी किया बिग बॉस में, आपने देखा, हमने देखा, वो जो चैरिटी की, वो समझ गई थी मैं जितनी चैरिटी करूंगी उतना मेरा नेम एंड फेम बैठेगा। जब वो कंट्रोवर्सी में रही, हर एपिसोड में एक चर्चा का विषय रही, लेकिन उन्होंने आज भी देखो क्या वो मीडिया में छाई हुई है, क्योंकि उन्होंने एक कंट्रोवर्सी का एक हाथ पकड़ लिया कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ। और जो उन्होंने करा वो उनकी पर्सनैलिटी ही है, करती है। तो सलमान भाई भी क्या कहते हैं, कंट्रोवर्सीज की वजह से ही वहां पहुंचे हैं, और वो कितनी चैरिटी कर रहे हैं सलमान खान। तो ये नंबर 9 की विशेषताएं हैं। ओके। क्या हमारा बर्थ डेट और जो एक तो हमारा भाग्यांक होता है, एक मूलांक होता है, ये लाइफ में हमारा पैसा भी नंबर्स ही कंट्रोल करते हैं? बिल्कुल। हम
वैसे 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर। 81 यस ओके हम उन सब जो इनके मेल होते हैं, जो इनके कॉम्बिनेशन होते हैं, वो देखते हैं। वो देखने के बाद हम आपको बताते हैं कितने आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर पावर्स हैं, ओके यानी कि आप लाइफ में कितना कुछ कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि आपकी वीक कॉम्बिनेशन है, आप नहीं कर सकते, मान लो आपका 1 and 8 कॉम्बिनेशन है, या 8 या 1, यानी कि आपका मूलांक 8 है, भाग्यांक 1 है, ओके या आपका भाग्यांक है क्या, मूलांक 8 है, या 3 and 6 का मतलब कॉम्बिनेशन, जो दुश्मन नंबर जो भी एंटी बैठे हैं और आप लाइफ में कुछ नहीं कर रहे, स्ट्रगल कर रहे हैं, या आपका मूलांक 4 है, भाग्यांक जो है वो 4 है, 4 and 4 का कॉम्बिनेशन, 3 and 6 का कॉम्बिनेशन है। तो वहां पे ये न्यूमरोलॉजी काम करती है, हम आपको बताते हैं लाइफ में क्या करना है। वहां पे हम आपके सिंपल आपके नेम के स्पेलिंग बैलेंस करते हैं। वो बैलेंस करके जो आपने अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में अभी तक नहीं ली होती, न्यूमरोलॉजी आपको रातों रात वहां तक पहुंचा देता है, अच्छा सिर्फ नेम के स्पेलिंग ठीक करने से। इतनी पावर्स है। कुछ एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, फिल्म इंडस्ट्रीज वालों के बताओ। साथ में जोड़ देती हूँ। राजकुमार राव कुछ एक सीरीज में आया, चला गया। राजकुमार राव का न्यूमरोलॉजी का पता लगा, उसने राजकुमार में डबल एम कर दिया। डबल एम कर दिया। देखिए राजकुमार जी को कैसी सीरीज मेरे वो मैं फिर बोलूंगी रातों रात फेमस हो गए, इतनी मूवीज आ गई हैं, वो सॉन्ग्स में फेमस हो गई। तो ये न्यूमरोलॉजी जो है, नेम स्पेलिंग जो है ये है। अब अजय देवगन जी की बात करती हूँ, देवगन में नेम के स्पेलिंग उन्होंने चेंज किए। काजल ने काजोल कर दिया। अभिषेक बच्चन, देखिए ये तो एक्टिंग में कुछ खास नहीं कर रहे थे, अमिताभ बच्चन जी ने समझा इस न्यूमरोलॉजी को, उन्होंने कर दिया अभिषेक ए बच्चन। जब उन्होंने अभिषेक ए बच्चन किया तो क्या करा, आप देखिए कबड्डी कितनी बढ़िया टीम वो चलाते हैं, स्पोर्ट्स में कितना एक्टिंग करियर भी अच्छा हो गया, एक्टिंग करियर भी अच्छा हो गया। हाँ देखिए काम कर रहे अपने की पर्सनैलिटी कैसे निकल के उनकी आ गई, निकल के एक नामी ग्रामी आप पिता के आप, मैंने ये बात पहले भी बोली थी, अगर डॉक्टर के बेटे तो डॉक्टर बनेंगे जरूरी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी फील्ड को पहचाना, समझा। हार्दिक पांड्या जी देखिए मैच में कितना बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा उसने हार्दिक ने भी चेंज बिल्कुल हार्दिक जी ने किया है, 3 की जर्सी पहनते हैं, 3 का जैकेट पहनते हैं, ओके 3 की उन्होंने वाइब्रेशंस ली। आज देखिए हार्दिक पांड्या हो रहा है। हाँ तो ये न्यूमरोलॉजी है, समझो इसको, समझो न्यूमरोलॉजी को। ये आपको रातों रात आपको स्टार बना सकता है। ये नहीं कोई मंत्र जाप दिया, हाँ जी 1.25 लाख पंडित बैठा दिए, 1.25 लाख जाप। आयुष्मान खुराना को किसने गलत बिल्कुल सजेशन दिया? आयुष्मान खुराना की नहीं, भी उसकी नेम तो की स्पेलिंग पहले उसके तो- फादर ने करे। जब पहले एक ही ए था उसके नाम में, तब बिल्कुल। तक तो उसकी फिल्में हिट हो रही थी, उसने हाँ। जब से डबल ही किया उसकी फ्लॉप होनी शुरू हो गई। फ्रॉप शुरू जब इन्होंने रोडी जीता था, तब आप देखिए तब भी नामी ग्रामी, मतलब सबको पीछे छोड़कर, तब भी नेम के स्पेलिंग इनके वाइब्रेशंस थे। इन्होंने कहीं गलत कर लिया, दोबारा ए लगा दिया, तो फिर नीचे से फ्लॉप होते चले जाते। हाँ। तो न्यूमरोलॉजी को समझिए। तो मैम पैसे का नंबर है कौन सा? पैसे का नंबर 6 है, नंबर 6 5 है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 6 कहीं नहीं आ रहा, ना मूलांक में है, ना आपके महीने के अंदर है, ना आपकी जो ईयर है पैदा होने का उसमें नंबर 6 नहीं है, आप देखिए आप रिलेशनशिप में कितना धोखा खा रहे हैं। ओके मतलब मैं अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 6 नहीं है, वो लोग कहीं ना कहीं आपके व्यूअर्स कहीं ना कहीं मुझे सुन रहे हैं, समझे, तो आपने कभी भी लग्जरी लाइफ अपनी लाइफ में नहीं देखी होगी। लग्जरी लाइफ मतलब गाड़ी शान और शौकत आपने नहीं देखी होगी अपनी लाइफ में। अच्छा ना पापा के पास देखा होगा, ना अपने पास देखा होगा, क्योंकि नंबर 6 है ही नहीं। नंबर 6 क्या देता है? वीनस है, आपको पैसा देता है, नेम देता है, शोहरत देता है। वो नहीं है तो नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए हम आपको बताते हैं रेमेडीज, कि नहीं है कोई बात नहीं, हम आपको इंडायरेक्ट वे में लेके आएंगे। अगर सीधा भगवान ने नहीं दिया तो इंडायरेक्ट वे में पकड़ेंगे इसको। कैसे 6 नंबर को कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है? देखिए नंबर 6 अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर नहीं है, तो हम इनको बोलते हैं कि आप जितना हो सके गुरुद्वारे के अंदर जाइए, 2 किलो चावल, 2 किलो दूध, 2 किलो चीनी फ्राइडे को आपको दान करनी है। Okay. इससे आप देखेंगे आपके रिलेशनशिप कितने अच्छे हो गए, आपको नेम एंड फेम मिलने लग गया। आप अगर आपको हाइक नहीं मिल रही ऑफिस में, हाइक मिलने लग जाए। लेकिन ये नंबर 3 वालों के लिए नहीं है, जिनका अच्छा। डेट ऑफ बर्थ 3 है, 12 है, 21, 30, 36 का आंकड़ा। हाँ बिल्कुल, उनको नहीं करनी है रेमेडी। उनको फिर हम गोल्डन कलर की घड़ी बनाते हैं नंबर 3 वालों। अच्छा जी हाँ, ये रेमेडीज करवाते हैं शुक्र को एक्टिव करने के लिए। ओके शुक्र एक्टिव है तो पैसा ही पैसा है, धन दौलत है, ऐशो आराम है, बीवी भी खुश है, पति भी खुश है, बच्चे भी खुश नंबर है। एक्टिवेट कर लो तो पैसा ही पैसा। बिल्कुल पैसा ही पैसा है नंबर 6। इसके अलावा कोई और रेमेडी ऐसी जो कोई भी कर सकता है, जिसको पता भी नहीं? वैसे तो देखा कैसे जाता है मैम लो शुगर? तो देखिए ऑनलाइन देखा जा देखिए मैं सकता है बताती हूँ, आप अपने जन्म की तारीख लिखिए। ओके अगर मान लो एग्जाम्पल आपके जन्म की तारीख 1/1/2000 है, 1/1/2000 है, इसमें 6 कहीं भी नहीं आ रहा, ठीक है। 1 and 5 का कॉम्बिनेशन हो गया, इसमें कहीं पे भी नहीं आ रहा। बिल्कुल। अब आप देखिए कि अगर इसमें कहीं पे भी नंबर 6 नहीं है, सबसे पहले इन ऐसे बच्चों को गोल्डन कलर की वॉच पहनाइए, यानी कि मेटल की, विद द ग्रीन डायल। अच्छा इसके अंदर बैलेंस भी आएगा, अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी आपको लाइफ के अंदर। आपको अगर हाइक नहीं मिल रही तो आपको हाइक भी मिलेगी। और रिलेशनशिप सिर्फ वाइफ से रिलेशनशिप्स नहीं होते, आपके बॉस से भी आपके रिलेशनशिप्स होते हैं, आपके क्लिक के साथ भी आपके रिलेशनशिप्स होते हैं, वो आपके बिल्ड होने लग जाते हैं। ओके अगर नंबर 6 नहीं है तो आपके रिलेशनशिप भी नहीं चलते, किसी से नहीं चलते, गर्लफ्रेंड्स नहीं बनेंगी, बनेंगी तो टूट जाएंगी, जल्दी जल्दी ब्रेकअप हो जाएगा आपका, अच्छा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स नहीं चलते।
और नंबर 6 नहीं है तो भी गुड न्यूज है कि आपकी लव मैरिज नहीं है, माँ बाप बड़े खुश हो जाते हैं, अच्छा अरेंज मैरिज है। पर वो ये नहीं देखते कि नंबर 6 नहीं है, कहीं ना कहीं वीनस बच्चों का relationship- कमजोर हो गया है, वीनस कमजोर हो गया है तो वीनस। इससे हम लोग क्या ये जो नंबर 6 है ये मोबाइल नंबर के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आजकल एक बहुत स्पेसिफिक ब्रांच बन गई है न्यूमरोलॉजी की, मोबाइल न्यूमरोलॉजी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं आपको ना एक बार स्टार्टिंग से समझाती हूँ तरुण भाई, मतलब हम इसको कैसे देख सकते हैं, सारे व्यूअर्स भी देख सकते हैं कि कैसे इसकी वाइब्रेशंस लेते हैं। मान लो आपके मोबाइल के लास्ट का नंबर अगर 1 है, वैसे तो मैं 7वां नंबर भी देखती हूँ, लेकिन आपको एक सरसरी तौर पे सिखाती हूँ, थोड़ा सा हाँ ऐसे सभी लोग एक बार जान जाए, बिल्कुल। बेवकूफ ना बने, है ना। अगर आपके मोबाइल का लास्ट का नंबर 1 है, आपको कॉल्स बहुत कम आती होंगी। 1 है तो हाँ लास्ट में अगर 1 है, ओके, मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर कुछ भी XYZ बला बला कुछ है और लास्ट में 1 है, 999021 है लास्ट में, 1 आ गया, आपको नंबर्स इस फोन पे आपको कॉल्स ही नहीं आती होंगी, अच्छा बहुत कम आती होंगी। लेडीज है तो जेंट्स की कॉल आती होंगी, बहुत कम आती होंगी, इक्का दुक्का, ओके, ठीक है। नंबर 2 है, लास्ट में नंबर 2 आ गया, आपके पास सिर्फ रोने पीटने के फोन आते होंगे, अच्छा, यार भाई मेरा ये हो गया, भाई उससे ब्रेकअप हो गया, मतलब एक कंधा चाहिए, आप एक कंधा है, इमोशनल लोग आपके कंधे पे आके रोएंगे। नंबर 2 ये है। अगर लास्ट में 3 है आपके में, आप या तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले जाओगे, या आध्यात्मिक बन जाओगे, या हमेशा कोई ना कोई ऐसा चैनल ढूंढोगे गुरुओं वाला जहाँ पे हमेशा आपको कोई ना कोई वाणी सुनाई दे, कोई सत्संग सुनाई दे, या आपको ऐसा बंदा लाइफ में आ जाएगा, आपको रोज एक बताएगा यार तू गलत कर रहा है, ऐसा नहीं ऐसा करा कर, मतलब कोई ना कोई आपको सिखा के जाएगा। अब नंबर 4 की बात कर लो, अगर लास्ट में नंबर 4 है तो आपको अतरंगे फोन आएंगे कहीं कहीं से, कई बार हैकर्स भी फोन करेंगे आपको, आपका फोन भी हैक कर लेंगे। तो नंबर 4 अगर लास्ट में, तो बचिए इससे, हमेशा कोई ना कोई लास्ट में बात करके आपसे गाली गलौज आपको देकर ही जाएगा। अगर लास्ट में नंबर 4 आपका है तो अतरंगी फोन बड़े आते हैं, तो नंबर 4 से बचिए। नंबर 5 लास्ट में है अगर आपके मोबाइल में, आपको बिजनेस आता है, आपको ग्रोथ आती है, आपको ये आगे अपॉर्चुनिटीज देता है, नंबर 5 आता है तो। नंबर 6 आता है तो वीनस का नंबर है ये भी, लेकिन नंबर 3 वालों के लिए नंबर 6 लास्ट में नहीं आना चाहिए, हेल्थ इशू देगा, काम धंधा नहीं बनने देगा, बॉस का फोन आएगा तो हमेशा डांट ही पड़ेगी। अच्छा, तो नंबर 6 अगर आप हैं कोई भी नंबर 3 को छोड़ के, और सभी के लिए नंबर 6 लास्ट में है, तो आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, नए ऑर्डर्स मिलते हैं। अगर आप शॉप के अंदर काम कर रहे हैं, या आपको दुकानदार है, या आप शॉपकीपर हैं, या फिर आपको बिजनेस के अंदर है, नई नई पार्टनर्स आपके पास आती है खुद चलकर, आपको कहना नहीं पड़ता। नंबर 7 है, फोन वाला आपको बात करेगा, ठीक है तरुण भाई वादा है, प्रॉमिस है, कल ये डील हो जाएगी, वो आएगा नहीं डील करने। अच्छा, नंबर 7 डिसअपॉइंटमेंट का नंबर, धोखे का नंबर। अच्छा, आपको अगर नंबर 7 लास्ट में, तो धोखा मिलता ही मिलता है आपको। 7 नंबर तो स्पिरिचुअलिटी का भी तो होता है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर तो है, लेकिन अगर आप नंबर 7 से, अगर फोन के अंदर नंबर 7 लास्ट में आ गया, तो जो बंदा आपको फोन कर रहा है, नंबर 7 वाला किसी बिजनेस नहीं करता तरुण भाई, अगर बिजनेस करता है इसको धोखा मिलता है, इसको प्यार में धोखा मिलता है, शादी में धोखा मिलता है। अच्छा, नंबर 7 वाला बेचारा बेचारा, हाँ। स्पिरिचुअलिटी और नंबर 7 और यहाँ पे नंबर 7 फोन में आ गया तो और बेड़ा गर्क। आप नंबर 7 से भी रूल करते हैं, नंबर 7 भी आ गया, एक हेल्थ इश्यूज आप फेस कर रहे होते हैं, और नंबर 7 आपको लोग फोन करेंगे, आपको प्रॉमिस करेंगे, लेकिन आप वो प्रॉमिस आपके पूरे नहीं करेंगे। नंबर 8 पीछे आ गया, ये नंबर 8 अगर पीछे आ गया है, अगर आप नंबर 1 से रूल करते हैं, आपका एक नंबर है, नंबर 8 पीछे आ गया, तो कहीं ना कहीं कोर्ट केसेस कर देगा आपके ऊपर, आपको लीगल मैटर आपके ऊपर आ जाएंगे, बिना बात के बतंगड़ बन जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी डेट ऑफ बर्थ है आपका, तो ये आपको बिजनेस देके जाता है, फाइनेंस देके जाता है, पैसा देके जाता है, ये भी बिजनेस में ग्रोथ कराता है। नंबर 8 पर थोड़ा सा स्लो, यानी कि जो आपको प्रॉमिस आज किया है वो 4 दिन के बाद होगा, 5 दिन के बाद होगा, डिले, हार्ड वर्किंग, क्योंकि शनि का नंबर है, शनि भगवान डेढ़ टांग के हैं, शनि अपना काम करते हैं, तो नंबर लास्ट में आ गया। तो ये भी एक बेसिक आपको चीज बता रही हूँ, क्योंकि समझ सकते हैं, है ना। और लास्ट में नंबर 9 है, लास्ट में आप गाली गलौज करके ही फोन रखेंगे, नंबर 9 लास्ट के अंदर। अच्छा, पावर का नंबर है, नंबर 9 हनुमान जी का नंबर है, पावर्स में रहते हैं आप, किसी की सुनते नहीं है, तो नंबर 9 अगर लास्ट में रहता है, तो लास्ट में लड़ाई होके तर्क वितर्क होके ही फोन रखा जाता है। ये है न्यूमरोलॉजी, यानी कि एक बेसिक न्यूमरोलॉजी मैंने आपको बताया 1 से लेकर 9 तक। जो व्यूअर सुन रहे हैं वो इसको देखें, और आप कहीं ना कहीं अपने साथ, अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ देखें कि कौन सा नंबर आपको सूट करे। और अगर किसी का एंड में 0 आ गया मैम, तो आप 0 है लाइफ के अंदर। अगर आपने मल्टीपल 0 ले लिए, लास्ट में 0 ले लिए, तो वो व्यूअर देखिए वो अभी भी 0 ही है। 0 की भी कुछ एनर्जी होती है, बिल्कुल होती है, आप 0 ही है। ओके, आप नंबर चूज नहीं करते, नंबर आपको चूज करते हैं। अगर लाइफ में आप निखद बैठे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, घर बैठे हैं हाथ पे हाथ रख के, और सोचोगे मोबाइल नंबर ले लिया काम आ जाएगा, नहीं, कर्म तो करना पड़ेगा। ओके, कर्म करेंगे तभी आपको काम आएगा। अच्छा, जैसे आपने मुझे बताया भाई 3 और 6 की नहीं बनती, तो अब जिसके नंबर में 3 है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 3 है, तो क्या उसको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि 6 लग्जरी का नंबर है, 6 पैसे का नंबर है? नहीं, क्यों नहीं पैसा मिलेगा, उसको हम गोल्डन वॉच पहनाएंगे ना। अच्छा, उससे 6 नंबर, उसको 6 नंबर बैलेंस कर देंगे, उसके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 6 कहीं नहीं है, तो उसको डायरेक्ट रेमेडी नहीं करवाएंगे हम नंबर 6 की, उसको हम इनडायरेक्ट रेमेडी करवाएंगे, यानी कि उसको घड़ी बना देंगे, उससे हम कुछ भी व्हाइट चीज का दान नहीं करवाएंगे कभी भी। अच्छा, हाँ,
कई कोई दान नहीं करवाएंगे व्हाइट चीजें, उसको हम ये भी कहते हैं कि आप व्हाइट कलर भी अवॉइड कीजिए। कई मेरे ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं जो डॉक्टर हैं, जो नंबर 3 से रूल करते हैं, उनको मैं कहती हूँ कि बेटा जब आप पेशेंट देखो तभी आप कोट पहनो अपना व्हाइट कलर का, अदरवाइज अपनी चेयर पे आप डाल के रखो। नंबर 3 का एंटी जो कलर है वो व्हाइट है। अच्छा, हाँ, नंबर 3 को व्हाइट कलर का, व्हाइट का रंग वीनस का है। नंबर 6 का, नंबर 6 वाले को पीला नहीं पहनना, नंबर 3 वाले को सफेद नहीं पहनना। दोनों ही गुरु हैं अपने आप में। और अगर ये मियाँ बीवी हो गई ना नंबर 3 और 6, तो बस रोज इनके बर्तन की बात सुनाई देती है। इतना घमासान होता है क्योंकि वो कहता है ना मैं कम ना तू कम, तू भी गुरु मैं भी गुरु, दोनों गुरु हैं। एक दैत्य के गुरु है नंबर 6, एक देवताओं के गुरु हैं। तो कोई भी वो कहता है मैं सुपीरियर, वो कहता है मैं सुपीरियर, दोनों सुपीरियर हैं। तो क्या होता है सुपीरियरिटी में, दोनों की रोज नोकझोंक होती है। ये होता है। नाम का भी यही सेम चीज है, जैसे फोन नंबर का है, नाम चेंज करने से क्या डेस्टिनी चेंज हो जाती है? बिल्कुल, मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपकी नेम में इतनी पावर्स नहीं है, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में इतनी पावर्स नहीं है, कहीं ना कहीं वीक कॉम्बिनेशंस हैं, तो हम आपके नेम के स्पेलिंग को बैलेंस करते हैं। ओके, उस नेम स्पेलिंग को हम बैलेंस करके फिर आप देखिए कितना हम नेम एंड फेम कमाते हैं। जैसे अभी मैंने पीछे सेलिब्रिटीज की बात करी, जियो कंपनी की बात करी, जो उन्होंने जियो कंपनी नंबर 9 के ऊपर है, अमेजोन कंपनी नंबर 7 पे थी, उन्होंने ठीक किया। कितना कर्जा हो गया था अमेजोन कंपनी के ऊपर, नंबर 7 पे आ रही थी, वो कंपनी उन्होंने ठीक करी। नोकिया कंपनी हम सुना करते थे नंबर 7 पे, आज कहाँ है? नंबर 7 पर अगर आपकी कंपनी है तो डूबेगी ही डूबेगी। ये सबसे बड़ा न्यूमरोलॉजी का जो सच है वो मैं आपको बताती हूँ कि नंबर 7 पे आप टोटल कीजिए, आप देखिए कि नंबर 7 पे अगर आपकी कंपनी आ रही है तो ये डूबेगी डूबेगी। तो हमेशा मैं हमेशा कहती हूँ कि फिल्म के नेम भी आप देखिए, दृश्यम 2 हो गया है ना, ऐसी मूवी रेस 2 हो गई। अब तो मूवीज को भी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बैलेंस करते हैं, नंबर 6 पे लेके आते हैं, नंबर 9 पे लेके आते हैं कि कितना मूवीज की कब रिलीज करनी है, कौन सी डेट को रिलीज करनी है, किस टाइम रिलीज करनी है। तो टाइमिंग्स का एक मतलब है, एक अर्थ है। आप जब पैदा होते हो आपको बेड नंबर मिलता है। आप जब पैदा होते हो तो आपकी मम्मी को एक बैंड बनाया जाता है कि इस नंबर का आपका बच्चा वहां पे लेटा हुआ है। आप मरते हैं तो आपको बताया जाता है कि इस बैरिकेड में आपको जलाना है। तो नंबर आपके साथ पैदा होके मरने तक नंबर साथ चलता है आपके। मैम एक बात बताओ, जैसे आप ये तो एक सवाल मुझे जरूर पूछना है, कौन सा नंबर सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है? क्योंकि देखो हमारी लाइफ में तो बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है। जब डेट ऑफ बर्थ हो गई हमारी, ठीक है, उसके बाद आपका आधार कार्ड हो गया, वो भी एक नंबर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पैन कार्ड हो गया, वो भी एक नंबर है। फोन नंबर हो गया, गाड़ी का नंबर हो गया, घर का नंबर हो गया। अब ये इतने नंबर्स अगर मुझे इफेक्ट कर रहे हैं तो मैं तो इनको बैलेंस ही करता रह जाऊंगा। तो मैं किस हिसाब से चलूं कि भाई मैं ये वाला पार्ट पकड़ लेता हूँ, इसको पकड़ के चलना है मुझे? कुछ लोग आजकल और अलग ही न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, कह रहे हैं आप बैंक अकाउंट नंबर भी इस हिसाब से लो, फिर उसमें पिन नंबर भी इस हिसाब से डालो। ये सब कुछ इतना हमें अपने दिमाग में घुसाने की जरूरत है? सिंपल सी बात है, देखो न्यूमरोलॉजी मैं आपको सिखाऊंगी नहीं। मैं ये नहीं बोलूंगी 1 का दुश्मन 8 है, 2 का दुश्मन 2, 4, 5, 6 है। मैं न्यूमरोलॉजी सिखाने नहीं आई आपको। मैं आपको ये सिखाऊंगी कि कोई दुश्मन नंबर नहीं होता, हर नंबर की अपनी वाइब्रेशंस है। मैंने आपको बोल दिया 2 का नंबर 2, 4, 6 है जी, जो 2, 4, 6 वाले वो तो बेचारे बैठ गए, भाई अब क्या करें, दुश्मन हो गया। ये न्यूमरोलॉजी हम पढ़ाने नहीं आए, नाम सिखाने आए हैं। हम बताने आए हैं आपको अपनी लाइफ को बैलेंस कैसे करना है, आपको आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले मतलब जैसे आप न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं या आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, या आप डेट ऑफ बर्थ लेके बैठे हैं अपना, 1 से लेके नंबर 9 वालों को सिंपल सा एक मेथड बताऊंगी। कहीं मत जाओ, अपने मोबाइल का नंबर 5 पे लेकर आओ। जितना हो सके अपनी लाइफ के अंदर ग्रीन रंग को लेकर आइए। कोई मीटिंग करने जा रहे हैं, ग्रीन हैंकी अपने साथ रखिए। ये बहुत एक ब्रह्मास्त्र बता रही हूँ मैं आपको। जितना हो सके ग्रीन कलर को अपने साथ रखिए। ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, यानी खीरा इंटेक कीजिए। जितना आपको सीट पे बैठ रहे हैं, अपनी आपकी गद्दी है वो ब्लैक ना हो सीट, उस पर ग्रीन टॉवल बिछा लीजिए। देखिए फिर आप ग्रीन रंग की वाइब्रेशंस देखिए कितनी आपको प्रबल, क्योंकि बैलेंस का नंबर है, प्रोस्पेरिटी का नंबर है, प्रोस्पेरिटी कलर है ग्रीन कलर। आप इसको लाइफ में लेके तो आइए। कहीं जाने, कहीं दुश्मन देखने की जरूरत नहीं है आपको। बस नंबर 5 का हाथ पकड़िए, फिर देखिए कैसे आपकी वाह होती है। अच्छा, ये एज अ यूट्यूबर जैसे आप नंबरों की बात करें, कोई ऐसा टाइम या वो कुछ होता है जिसपे अपलोड करने से हम लोग ज्यादा वायरल हो सकते हैं? बिल्कुल, हमेशा मैं कहती हूँ आप एक टाइमिंग, जैसे आपने एक टाइमिंग रखा कि मुझे 6 बजे अपना पॉडकास्ट रिलीज करना है या मुझे 5 बजे अपना पॉडकास्ट रिलीज करना है, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। मैं अपने हिसाब से करवाऊंगी, बिकॉज ऑफ दैट कि पॉडकास्ट मेरा है, यानी कि मैं कितनी जल्दी वायरल होंगी। वो टाइमिंग और वो घड़ी मैं बताती हूँ कि आप करिए। फिर देखिए तरुण भाई, आपका पॉडकास्ट मिलियंस नहीं, कहाँ तक आपका पॉडकास्ट बैठता है। तो ये न्यूमरोलॉजी का माध्यम है। और आप किसी और के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इस समय कीजिए ये। जैसे अब मैं मैं गाड़ी से उतरी, आपके स्टूडियो में आई, तो मैंने नंबर देखा पहले कि क्या नंबर है। 11:55 पे मैंने आपके यहाँ पे एंटर करा। आप देखिए ये एंजल नंबर है,
ओके। तो जब एंजल्स आपके साथ है तो दुनिया क्या बिगाड़ सकती है, कोई दुश्मन नंबर नहीं। एंजल नंबर का भी नया गेम है, ये क्या है एंजल नंबर ऐसे? ये काम करती है तरुण भाई। अच्छा। बिल्कुल, अगर आपको सडनली मनी चाहिए, आपको इमरजेंसी फंड चाहिए, मान हाँ। लो बहुत दिन से बैठे कोई ग्राहक नहीं आ रहा, मान लीजिए आपको गाड़ी बेचनी है, गाड़ी नहीं बेच पा रहे, किसी भी तरह से XYZ, आपको इमरजेंसी फंड चाहिए और डेली चाहिए होता है हमें कुछ ना कुछ, है ना। मुझे आप तो हमेशा ही चाहिए। हमें चाहिए, आपको कोई क्लाइंट चाहिए, मुझे भी क्लाइंट चाहिए, तो हमेशा एक इमरजेंसी फंड चाहिए। आप अपने हाथ के अंदर एक स्विच वर्ड है 897, हाथ के अंदर? बिल्कुल ये देखिए मैं लिखा हुआ है अच्छा, आपने तो लिखा भी हुआ है। 897। अच्छा, इस वाले जी हाँ, ये पे। शुक्र कहते हैं इसको, शुक्र पर्वत। अब Okay. इसके ऊपर लिखिए 897। ओके। आप ये लिखिए, आपको इमरजेंसी फंड मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा। अभी तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी को नहीं मिला हो। ओके। इसमें इमरजेंसी फंड मिलता ही मिलता है, चाहे आपकी छोटी डील हो चाहे बड़ी डील हो, ये काम करता है। ये स्विच वर्ड्स होते हैं, ये मैजिक नंबर्स तो होते ये आपने लिखा भी ग्रीन कलर से? हैं। जी हाँ, ऐसे ग्रीन पेन्स, मैंने क्या बोला, ग्रीन रंग को अपनी लाइफ में लेके आइए। 897 लिखिए, आप हाँ। देखिए बिल्कुल आपको भाई आपको तो ये लिख लो 897, किसी को इमरजेंसी फंड चाहिए तो, बिल्कुल और फिर हमें बताना कमेंट में कि पैसे मिले नहीं मिले। पैसे मिले कि नहीं मिले, और मिलने भी चाहिए और मिलते भी हैं। मेरा एक क्लाइंट है, बहुत दिन से उसकी गाड़ी नहीं बिक रही थी, बहुत छोटी सी बात है ये कि तो उसने मेरा पॉडकास्ट देखा, ऐसे मेरे सामने तो नहीं बताया उसको, लेकिन कुछ बातें जैसे आपने निकलवा ली, मैडम बताओ, तो जैसे मैंने बोला 897, तो उसने ट्राई किया, उसके दूसरे दिन गाड़ी बिक गई। जो गाड़ी 6 महीने से उसकी खड़ी थी गैराज के अंदर और बिक नहीं रही थी, कहना मैडम तो बड़े स्विच वर्ड बड़ा अच्छा है, मेरी तो ये गाड़ी बिक गई। तो ये काम करते हैं स्विच वर्ड्स, आप लेके तो देखिए, और आपको दिख रहे हैं एंजल नंबर, आपको दिख रहे हैं, आपको 111 दिख रहे हैं, 333 दिख रहे हैं, 1155 दिख रहे हैं, 12, तो ये एंजल्स आपके साथ होती हैं, आपको बताती हैं हम आपके साथ हैं। डोंट वरी, आपकी नई शुरुआत के लिए, आपको नई अपॉर्चुनिटीज के लिए। आजकल तो लोगों ने अलार्म लगा रखा है, 11-11 पे ना अलार्म लगा रखे हैं, उनको दिखाई देता है। ऐसा जबरदस्ती देखने नहीं वाली ये तो बात जबरदस्ती, फिर तो आपका बेकार है, आपने अलार्म लगा दिया फिर तो बेकार है। लेकिन आपको रैंडमली अगर ये दिखता है तो ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छा फैक्टर है। आपको हाँ, आपकी अपनी एंजल्स होती हैं जो आपके पैदा होते हैं, आपके साथ चलती हैं, चाहे आपको पता नहीं होगा। ये हर इंसान के अपने एक एंजल है, आपकी भी एंजल है, मेरी भी एक एंजल है, पर्सनल एंजल हर बंदे की होती है। अब आपकी एंजल कौन सी है, आपको कैसे पता लगेगा? देखिए, आप जिस साल पैदा हुए हैं, मान लो मैं 1973 में पैदा हुई हूँ, ठीक है, 9 और 1 10, इसको टोटल करते हैं पहले बहुत सिंपल तरीके से आपकी एंजल निकालने के लिए कि मेरी एंजल कौन सी जो मेरे साथ चल रही है। आपकी तो आपको पता है, आप मेरी निकालो। नहीं, मैं पहले अपनी बताऊंगी, आप फिर बाकी अपने जोड़िए सारे, ठीक है। देखिए, मेरी है 1973, 9 और 1 10, 7 17, 17 और 3 20। अब 20 आ गए। जितनी भी लेडीज हैं 73 वाली, जब भी लेडीज का हम कुआं नंबर निकालते हैं, इसे हम पाकुआ नंबर भी कहते हैं, इसे हम एंजल नंबर भी कहते हैं। नंबर 2 आ गया। अब इसके अंदर आप 4 को प्लस कर लीजिए, 2 तो आ गया था मेरे पास, ठीक है, 6 हो गया, तो मेरी एंजल नंबर हो गया 6। मैं इसको यहाँ लिखती हूँ। अच्छा, ये यहाँ जी हाँ, आप अपने एंजल नंबर को यहाँ लिखिए, या आपका कर्म का हाथ है यहाँ पे लिखिए, ये आपके साथ हमेशा चलती हैं। अच्छा, हमेशा रहती हैं। ईयर का जो टोटल है उसमें 4 नंबर ऐड करिए। ये मैंने बताया लेडीज के लिए। ओके। और जेंट्स के लिए 11 माइनस कर दीजिए। अच्छा, तो 9 आ जाएगा। जो भी जेंट्स 1973 के पैदा होंगे तो उनका एंजल नंबर 9 हो जाएगा। 11 को उसमें से माइनस कर दो। ये फॉर जेंट्स है, उनको भी यही लिखना है, उनको कहीं और लिखना है? उनको भी यही लिखना है जेंट्स। ओके, एकदम यहाँ ये हमारा हाँ कर्म का हाथ है, यहाँ लिखिए। अपने एंजल्स को साथ लेके जाइए, आप कहीं लाइफ में हारेंगे नहीं, कहीं पे भी नहीं हारेंगे। ये बहुत अच्छी रेमेडी है। बहुत अच्छी रेमेडी है। मैंने अभी मेरे एक एयर इंडिया में मेरे क्लाइंट हैं एक, वो नंबर 8 से रूल करते हैं। बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी, इनके को हाइक नहीं मिल रही, 4-5 साल हो गए, तो वो वहीं के वहीं डम थे कि मैं क्या करूं मैडम, मुझे हाइक नहीं मिल रही। तो मैंने यही उनको बोला कि आप अपनी एंजल, अपना स्विच वर्ड आप लिखो, क्योंकि उनकी हाइक्स मतलब हर जनवरी फरवरी में होती है। अच्छा। तो मैं कहा आप लिखिए। पता नहीं क्या रूल चेंज हुआ, आप यकीन कीजिए, क्या रूल चेंज हुआ, 1 महीने के बाद उनकी हाइक हो गई। अच्छा, आपके हाथ में एक नंबर और भी दिख रहा है मुझे, वो है 15। आप सारे सीक्रेट्स निकलवा लीजिए। ये 15 नंबर है, ये भी 6 बनता है। इसको आपको लिख के राउंड करना है। अच्छा, ये भी आपको मनी देता है, ये भी आपको इमरजेंसी फंड देता है, ये भी आपको पैसा देता है। और अगर मुझे लॉन्ग लास्टिंग मनी चाहिए हो, तो जो मतलब इमरजेंसी नहीं, जैसे मुझे आज 10,000 रुपए चाहिए, वो तो चलो मेरे पास आ गए, पर मेरे को अगर मनी चाहिए फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, कि मेरी पूरी लाइफ में पैसे की कभी मुझे तंगी ना हो, तो क्या नंबर हम लोग? तो मेरे पास आइए ना। अच्छा, फिर तो मेरे पास आना पड़ेगा ना। फिर मैं आपको बैलेंस करूंगी, आपके नेम बैलेंस करूंगी, आपके फर्म का नाम देखूंगी, आपके डेट ऑफ बर्थ देखूंगी, आपके स्पेलिंग देखूंगी, आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर उतनी पावर्स लेके दूंगी जो आपने अभी तक नहीं गेन किया है। लोगों को पता ही नहीं होता, सबसे बड़ी बात है तरुण भाई, लोगों को पता ही नहीं लाइफ में करना क्या है। लोग बैठे हैं प्रॉपर्टी, उन्हें पता ही नहीं करना क्या। अरे आप 2 नंबर से रूल करते हैं, 2 5 8, एक लेशोबिलिटी की हमारी लाइन होती है, इसके हम अर्थ एलिमेंट कहते हैं, मजबूत है। करो ना प्रॉपर्टी का काम, क्यों लेकर बैठे हो? आप वैसे सरसरी तौर पे सेल परचेज शुरू कर दो। जो आपने नौकरी के अंदर
अभी तक नहीं कमाया, सुबह 6 बजे उठा के डिब्बा चले जाते हो, शाम को 6 बजे वापस डिब्बा उठा के आ जाते हो, नहीं गेन किया, और बच्चों को बेसिक नीड भी पूरी नहीं कर सकते। न्यूमरोलॉजी की पावर को समझो। ओके। अगर न्यूमरोलॉजी की पावर को समझ लिया, बच्चों को वो सब लेके दे सकते हो जो आपने अभी तक सोचा भी नहीं था। इतनी पावर है न्यूमरोलॉजी के अंदर। अच्छा। बिल्कुल। आपको मैंने फिर बोला फॉरेन कंट्रीज को जाके देखिए, जापान को देखिए, चाइना को देखिए, आज कितना हमसे आगे है। उस पावर को जानते हैं, समझते हैं, तो फिर हम क्यों पीछे हैं? हम क्यों लकीर के फकीर हैं? अगर आपको कोई भी पंडित जी कुछ बताते हैं, पंडित जी तो वहीं के बैठे हैं, 500 रुपए में आपको सब बता रहे हैं, ना धोती चेंज हुई ना कुर्ता चेंज हुआ है। आज हम जितने न्यूमरोलॉजी बताते हैं, आज BMW में घूमने हुए हमें समझ गए हैं न्यूमरोलॉजी की पावर को। अच्छा। एक हाउस वाइफ, क्या ये जो आपने जैसे एक जो क्लेम किया है कि भाई जो न्यूमरोलॉजी को सही ढंग से फॉलो कर रहा है वो आज BMW में घूम, बिल्कुल घूम रहा है। क्या हर कोई कर सकता है? हर कोई कर सकता है। मैं चैलेंज करती हूँ आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, हर कोई कर सकता है। मान लो मैं आपको बताती हूँ, एक रिक्शे वाला है, ठीक है, रिक्शे वाले का बेटा है, उसने एक रिक्शा कहीं से किराया लिया। हम देखते हैं अक्सर लोग रिक्शा चलाते हैं ना, सवारी होते हैं, उस रिक्शे में हो जाते हैं, उनका वही दिन है, वही चर्या है। बिहार से बेचारे आते हैं या पूना से, कहीं से भी, किसी भी स्टेट से आते हैं इंडिया की, वो रिक्शा चलाते हैं, अपना जीवन बसर करते हैं, है ना। वो क्या चाहेंगे, मेरा बेटा कितना बच्चे को पढ़ा लेंगे, नहीं पढ़ा पाते। अगर उन्होंने कहीं न्यूमरोलॉजी का साथ पकड़ लिया किसी भी तरह से, XYZ से, आने वाला टाइम जो होगा, एक रिक्शा नहीं, अगर उसने 50 रिक्शा बना लिए तो अपनी फील्ड में अंबानी है वो, बिल्कुल है। अगर एक बस कंडक्टर का बच्चा, अगर एक बस है, अगर वो 50 बस बना लेता है तो अपनी फील्ड में अंबानी है ना वो। इस तरह से न्यूमरोलॉजी काम करती है, बताती है आपको आप जिस फील्ड के अंदर उसे कैसे बढ़ाना है। पर एक जो डेस्टिनी है, मतलब कई बार ऐसा भी होता है कन्हैया जी कि हम लोग एक, अगर चलो आप तो वैदिक उसमें नहीं बिलीव कर रहे हो ज्यादा, पर अगर मैं अपने धर्म के बारे में बात करूं तो हम लोग एक कार्मिक डेट भी लेके आ रहे हैं। 14 जो डेट होती है, आई थिंक वो आप लोग भी मानते हो कि कार्मिक नंबर है, ठीक है। तो हम लोग एक लिमिटेशन भी लेके आए हैं अपनी डेस्टिनी में कि भाई इस बार तुमको पैसा कमाना ही नहीं है, तुम कमा ही नहीं सकते। आप कह रहे हो कि मैं तो तुम्हारा 6 नंबर एक्टिवेट करके, 6 नंबर नहीं, मतलब जो भी न्यूमरोलॉजी की हेल्प से मैं तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकती हूँ। अब वो आया ही एक रिक्शे के ऊपर काम करने, आप उसे बोल रहे हो वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हो, 14 नंबर आप कार्मिक मानते हो, तो मैं कुछ डेट्स लेके आया हूँ जिसको मुझे सेटल करना है इस लाइफस्टाइल, इस अपने इस लाइफ टर्म में। तो मेरी, इसका मतलब है मेरी डेस्टिनी भी एक तरीके तक की लिमिटेशंस है मेरे पास। तो मैं न्यूमरोलॉजी से क्या मैं अपना जो कार्मिक डेट है और जो डेस्टिनी है वो सब कुछ बदल सकता हूँ? बिल्कुल बदल सकते हैं। अगर मैं आपको एक रिक्शा वाला दे दूं तो आप बिल्कुल लाइफस्टाइल चेंज बिल्कुल, बहुत एग्जांपल्स हैं। आप फरीदाबाद आइए, मैं आपको बताती हूँ। वहीं रहता हूँ। बिल्कुल वहीं आइए, आप देखिए, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा। हमारी वहाँ सब्जी मंडी लगती है, अच्छा, वहीं पे ही जो अभी हाल ही में हमारी मंडी के वहीं हाल ही में हमारे रिक्शे वाले ने 5 रिक्शे लिए हैं। अच्छा, अपनी फैमिली को वो वापस आपसे कंसल्टेशन बिल्कुल कंसर्न किया, और लेकिन फ्री फंड में मैंने करके दिया उसका। मैं कहती तुझसे पैसे नहीं लेने, जब तू 10 रिक्शे ले लेगा ना तब तेरे से फीस लूंगी मैं। अच्छा। उससे पहले नहीं लूंगी। 5 तो ले लिए, 500 ले लिए, लेगा बिल्कुल, वो आगे बढ़ेगा। और समझने की देर है, आप पढ़े लिखे हैं नहीं है, आपको एजुकेशन का ज्ञान है नहीं है, लेकिन न्यूमरोलॉजी आपको वो ज्ञान देती है जिससे आप बिल्कुल अनछुए हैं। आप इसको समझिए। मेरा कहने का, मैं किसी पंडित के खिलाफ नहीं, ज्योतिष के खिलाफ नहीं हूँ, सब अपने फील्ड में माहिर हैं। मैं सिर्फ न्यूमरोलॉजी की बात करती हूँ कि यहाँ पे किसी की मैं निंदा करने नहीं आई हूँ। सर मैं कहती हूँ न्यूमरोलॉजी वो माध्यम है जो आप, वो शॉर्टकट है लाइफ का, जो आपको मिनटों सेकंडों में आपको वो मंजिलें दिलाता है जो आप सोच नहीं पाएंगे। तो क्या आप इसको कुंडली से भी कोरिलेट करके देखते हो? जी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल एक एस्ट्रो न्यूमेरो करके आपने एक टर्म सुनी होगी, उसमें लोग क्या करते हैं, भी उसकी कुंडली भी देखते हैं, फिर उसको भी कोरिलेट करते हैं कि इसकी लाइफ में ये प्लैनेट्स अच्छे हैं, और फिर उसको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखते हैं कि ये प्लैनेट इसको अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है। बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके फिर वो आपको एक नंबर बताते हैं। पर आप सिर्फ हार्डकोर न्यूमरोलॉजी, सिंपल, आप कहीं मत भटको, कहीं गणित में मत पढ़ो, कहीं भाग में मत पढ़ो, कहीं जमा में मत पढ़ो, बिल्कुल पट्टी उतार दो। और सिंपल, मैं कहती हूँ हर घर के अंदर एक लेडीज को न्यूमरोलॉजी आनी चाहिए, ताकि उसको पता रहे। आप सिखाते भी? बिल्कुल, मैं सिखाती भी हूँ, मेरे बहुत क्लासेस चलते हैं। अच्छा। देश विदेशों में मेरी बहुत क्लासेस चलती है, मेरे को काफी स्टूडेंट्स हैं मेरे। मैं कहती हूँ हर घर तक न्यूमरोलॉजी जानी चाहिए। अगर आपको ज्योतिष का विद्या का पता है कि आज अष्टमी है, आज नवमी है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके आने वाले टाइम में ये महीना आपके हस्बैंड के लिए कैसा है, ये बच्चों के लिए कैसा है, ये दिन आज, बिल्कुल न्यूमरोलॉजी बताती है इस मंथ आपको क्या करना चाहिए। मंथ भी आपके फेवर के होते हैं, डे भी आपके फेवर के होते हैं, ईयर भी आपके फेवर के, बिल्कुल आपको न्यूमरोलॉजी बताती है कि दिन का बताती है न्यूमरोलॉजी, किस दिन आपको डील करनी, किस दिन आपको डील नहीं करनी। पर्सनल ईयर मैंने कुछ बिल्कुल आपका अपना ही। अब सब लोग पॉडकास्ट में क्या कह रहे हैं, 2026 बहुत बढ़िया है जी, आपके लिए, सबके लिए अच्छा है जी, बहुत अच्छा। मैं तो 2 करें तो सब मुझे बेकार बता के गए। 2026 तो आपके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, जनरली पब्लिक के लिए। मतलब
मतलब कि 2026 इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी गुड ईयर। 2025 जैसा था वैसा सा ही कुछ 2026 भी रहने वाला है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आने वाले, वो ऑन वर्ल्ड लेवल। नहीं 2026 में है, मगर मैं बात करूँ अगर आपने बात छेड़ी है तो आप इंडिया की बहुत ग्रोथ देखेंगे, अच्छा, बहुत ग्रोथ देखेंगे इंडिया की। और ये हर किसी के लिए नहीं होता है, मैं आपको बताऊं। ओके, आपका अपना एक पर्सनल ईयर होता है जो आपका अपना है। जैसे कि मैं बात करूं जो पर्सनल ईयर मेरा जो आने वाला है वो 8 आने वाला है, मैं नंबर 1 से रूल करती हूँ। तो आप 2026 का जो टोटल बन रहा है वो बन रहा है 1। जो हमने लास्ट ईयर 2025 था वो 9 था। जब वो देश दुनिया का नंबर 9 होने के बाद इतना वंडर मचा गया, देखा आपने जाते जाते भी क्या लाल किले में भी कर दिया, अभी हाल ही में हमने अब गोवा में भी एक अग्निकांड सुना है। जो देश दुनिया का साल आ रहा है वो आपका या यूनिवर्स का दुनिया का साल है वो आ रहा है 1। 2026 को मैं टोटल करती हूँ, लेकिन आपका कुछ हो रहा है, मेरा कुछ हो रहा है, कैमरे वाले भैया का कुछ हो रहा है। हमारा एक पर्सनल ईयर होता है, ओके, जब हम वो टोटल करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं ये साल आपको कितना ग्रोथ देगा, कितना आपको आगे बढ़ाएगा। तो अपना पर्सनल ईयर कैसे वो कर सकते हैं मैम कैलकुलेट? आप अगर पर्सनली आपको जो टोटल करना है, जैसे कि जो आपकी जन्म की तारीख है हाँ, वो ले लीजिए। जैसे कि मैं बताती हूँ 28 तारीख मेरी जन्म की तारीख है, 8 और 2 10 हो गया, और 6 को मैं टोटल कर लेती हूँ। ओके, जो मंथ है मेरा जून, 28/6/1973 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। तो 28 जून को अगर मैं टोटल करती हूँ, 8 और 2 10 और 6 16, 16 हो गया। अब जो ये आ रहा है अगला ईयर आपका 2026, इसको आप टोटल कर लीजिए, ओके, उसका नंबर 1 आएगा। तो उसमें इसको आपको जोड़ लीजिए, जो भी आपका पर्सनल 7 आ रहा है 8 आ रहा है उस हिसाब से वो आपकी लाइफ के अंदर इम्पैक्ट डालती है न्यूमरोलॉजी। ओके, मान लीजिए अब किसी का पर्सनल ईयर 1 आ गया, ओके, अगला साल जैसे मैंने बताया कि अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना जो मंथ है वो जोड़िए, और जो करंट ईयर है जिस साल आप पैदा हुए उसको नहीं जोड़ना, जो करंट ईयर है जैसे 2026 आ रहा है उसको जोड़िए। 26 का टोटल 1 है। आप अगर 2 तारीख को पैदा हुए हैं, पहला महीना है, 2 और 1 3 और 1 4, तो आपका पर्सनल ईयर 4 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप टोटल कीजिए, यानी कि आपकी जन्म की तारीख, आपका मंथ और करंट ईयर जो आएगा टोटल कीजिए और निकालिए। और आप कमेंट बॉक्स में लोग बता भी सकते हैं कौन सा उनका पर्सनल ईयर चल रहा है, हम मैं कोशिश करूंगी जवाब देने की आपके पॉडकास्ट के माध्यम से। तो अगर आपका पर्सनल ईयर 1 जा रहा है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आने वाला है आपके लिए, लाइफ के अंदर बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। आपको अगर आप बिजनेस के अंदर हैं तो आपको नई क्लाइंटेज मिलेगी, आप अपने आप को नए स्केल पे देखेंगे। बच्चे हैं तो बच्चे भी बहुत अच्छा इस पर्सनल ईयर 1 के अंदर बहुत तरक्की करेंगे। अच्छा, जी हाँ, नंबर अगर आपका पर्सनल 1 आ रहा है तो। ओके, और मैं बात करूंगी अगर नंबर 8 वाले हैं उनका थोड़ा, अगर पर्सनल 1 आ गया तो थोड़ा हेल्थ इश्यूज देगा, सरकारी कामों में दिक्कत देगा, यहाँ पे कोर्ट केसेस कर देगा, या कोई सरकार का कोई मसला है तो वहां पे कोई ना कोई दिक्कत इनको देने वाला है। नंबर 2 की बात करूं, पर्सनल ईयर 2 आ गया, अगर व्यूअर्स ने अब तक जोड़ लिया है टोटल कर लिया है, तो अगर पर्सनल ईयर 2 आ गया है आपका तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको इमोशनल सेटबैक्स लगने वाले हैं बिना वजह। आपको पता ही नहीं आप रो रहे हो, आपको पता ही नहीं है आप इमोशनल हो रहे हो, क्योंकि चंद्रमा का नंबर है, आपके मन का कारक है। जितना हो सके इस साल आप इमोशनल ना हो, यानी कि आपको जो आप जॉब कर रहे हैं वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएंगी, आप बिजनेस करते हैं तो क्लाइंटेज कम हो जाएगी, है ना, घर में मम्मी से बिना वजह अनबन हो जाएगी। तो जितना हो सके चांदी के गिलास में आप पानी पीजिए, जैसे तानिया मित्तल आप देखिए कैसे पानी वो उसमें पी रही थी, चांदी की बोतल में वो पानी पी। तो ये भी आपका कहीं ना कहीं आप चंद्रमा अपना कंट्रोल करते हैं, आप कूल रहते हैं कि आप गुस्सा नहीं आपको आएगा। देखिए आप इतने बड़े मामलों में भी शांत रहती थी वो, तो चांदी आपको ठंडा करता है, ठंडक देता है। तो नंबर 2 वाले जिनका पर्सनल 2 है, चांदी के गिलास में पानी पीजिए, जितना पीएंगे आपको इम्पैक्ट कम करेगा। नंबर 3 आ गया है तो आप नए कोर्स ज्वाइन करेंगे। मान लो आपने मेरा चैनल देख लिया, आप मेरे से कोर्स ज्वाइन कर लोगे अगर आपका पर्सनल 3 आ गया है, या आप कोई नया कोई MBA में एडमिशन ले लोगे, जो आप सोच रहे थे बहुत सालों से मैं MBA कर लूं, MBA कर लोगे। आप बहुत सालों से जो एग्जाम्स क्रैक नहीं कर पा रहे थे मेडिकल का, आप वो क्रैक कर लोगे अगर ये साल पर्सनल ईयर आपका 3 आ गया है तो। ये नंबर 3 की जो है विशेषताएं होती हैं। नंबर 4 आ गया है तो बस चुपचाप घर बैठो, यानी कि राहु का टाइम है, कोई आपके पास कॉल आ गई, ये एक लिंक आया है आप क्लिक कर दो, आप लिंक क्लिक कर देंगे बस आप फंस गए। नंबर 4 आपको कंट्रोवर्सी में लाने वाला, नंबर 4 आपको किसी ना किसी स्कैम में फंसाने वाला, नंबर 4 बिना वजह आपके साथ वाद विवाद करवाने वाला नंबर 4 होता है। नंबर 4 जिनके लिए बात करूं, नंबर 4 नंबर अगर 1 का नंबर 4 है तो ये रातों रात इसको वायरल भी कर देगा। अच्छा, आप तो पॉडकास्ट करते हैं तो नंबर 4 नंबर राहु है, जो आपको रातों रात, आप रात को सो गए सुबह उठे और पॉडकास्ट में तो मिलियंस चले गए, तो ये आपको रातों रात अमीर भी बनाता है नंबर 4। इस साल क्या करना है, अगर पर्सनली आपका 4 चल रहा है अपने टॉयलेट साफ कीजिए,
अच्छा। आप सुबह उठ रहे हैं बेड से, सबसे पहले अपना बेड क्लीन कीजिए, अपने हाथों से अपना वॉशरूम साफ कीजिए। इससे आपके ऊपर जो उसका इम्पैक्ट आना है वो नहीं आएगा। नहीं आएगा। आप किसी स्कैम में नहीं फंसेंगे, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसेंगे, आस पड़ोस के किसी वाद विवाद में नहीं फंसेंगे। ये भी सबसे बड़ा है। नंबर 5 आ गया आपके पास, तो फाइनेंस आएगा, पैसा आएगा, नई ग्रोथ मिलेगी आपको नंबर 5 के लिए। अगर आपकी इतने सालों से हाइक नहीं हुई थी, या मान लो आपकी शादी नहीं हो रही थी, तो ये आपको शादी के बंधन में भी बांध देगा। ओके। कंसीव नहीं हो रहा था, कंसीविंग हो जाएगी ओके। उन लेडीज को जो चाह रही थी बहुत सालों से। नंबर 6 की बात करो, पर्सनली नंबर 6 आ गया, तो वो तो वैसे ही सारा डिपार्टमेंट है आपका। पैसा देगा आपको, आपको आगे बढ़ाएगा, शादियां करवा देगा। ये तो इतने रिश्ते लेके आएगा आपके पास कि आप मना करते करते थक जाएंगे, ये वाला रिश्ता करूं कि ये रिश्ता करूं, कौन सा रिश्ता करूं। अच्छा। नंबर 6 इतनी पावर रखता है, लेकिन नंबर 3 वालों के लिए नहीं। हाँ, 3 वालों के साथ मत कर लेना। नंबर 3 वालों का पर्सनल 6 आ गया, तो बस वो कहीं ना कहीं जॉब में भी दिक्कत करेगा, आपको हेल्थ इश्यूज भी देगा, आपकी ग्रोथ को भी रोक देगा, तो यहाँ दिक्कत करेगा। नंबर 7 आ गया, तो यहाँ पे आप पार्टनरशिप नहीं करेंगे किसी के साथ भी, है ना। स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएगा। आपने अगर मेडिटेशन की तरफ जा रहे हैं तो ये भी आपको आगे ग्रोथ कर लेके जाता है। आपको किसी ना किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर या किसी ना किसी आईटी कंपनी के अंदर आपको बहुत जल्दी ये एडमिशन दिला देता है, अगर नंबर 7 आपके पर्सनल चल रहा है तो। नंबर 8 आ गया आपका पर्सनल, नंबर 8 आ गया, तो ये क्या करेगा, आपके हेल्थ इश्यूज दे देगा थोड़ा बहुत। अगर लेडीज हैं तो यहाँ पे पॉडकास्ट में कहना चाहूंगी मैं, कहीं पीरियड्स की प्रॉब्लम्स लेडीज के देखी जाती है, पर्सनल ईयर 8 आ जाता है लेडीज का तो, और यहाँ पे हेल्थ इश्यूज भी आ जाते हैं। नंबर 1 वाले नंबर 8 नहीं है, ठीक है। और नंबर 8 की बात करूँ तो नंबर 8 जब भी आपके पर्सनल में आ गया है तो यहाँ पे आपके कोर्ट केसेस भी करवा देगा, काम आपके स्लो करवा देगा। और नंबर 8 के पास अगर नंबर 8 आ गया, अगर आपका जो जन्म की तारीख है नंबर 8 है और आपका नंबर 8 आ गया, तो आपके बल्ले बल्ले है। अच्छा। आपको पैसा देके जाएगा ये, क्योंकि शनि के पास आ गए तो पैसा ग्रोथ, हाँ बहुत अच्छा आपको ग्रोथ दिखे जाते हैं। नंबर 9 ये मंगल का ईयर है। आपने देखा लास्ट ईयर जब नंबर 9 आया था, देश दुनिया को तबाह कर गया, अभी भी हम सुन रहे हैं। नंबर 9 अगर आपके पास आता है और आपका पर्सनल ईयर आ गया है, ये आपको एक्सीडेंट करा देता है बिना वजह। कहीं ना कहीं आपका खून बह जाएगा बिना वजह, आपका आप कहीं जा रहे हैं, किसी से वाद विवाद हो गया, आपको जेल करा देगा। आपको जेल हो जाएगी, या वाइफ से इतनी बहस हो जाएगी कि वाइफ कहेगी मैं तो अपने घर जा रही हूँ। डिवोर्स केसेस तक आपकी करवा देता है जब पर्सनल ईयर 9 आता है नंबर। तो इसके बचने के लिए क्या करना है कि आपका एक्सीडेंट ना हो नंबर 9 के अंदर, आप बच जाए, कि आपकी कुछ सर्जरी ना हो। सर्जरी भी करवाता है, क्योंकि नंबर 8 आया तो हेल्थ इशू दी, नंबर 9 आ गया तो कहना सर्जरी करवाएगा। सर्जरी ना करवाए, इसलिए मैं कहती हूँ न्यूमरोलॉजी को समझो, बहुत इजी है, आप समझ सकते हो, कोई ग्रहों की चाल नहीं है, नंबर्स की चाल है। अब यहाँ पे नंबर 9 कुछ नहीं करना, इसको बहकाने के लिए आप हॉस्पिटल जाएं जहाँ पे पेशेंट एडमिट होते हैं, कुछ सिक्के ले जाए, अपने कॉइन अपने हाथ में ले जाए, आप मीटिंग एरिया में रख के आ जाइए। अच्छा। और वहां जाकर आप एक ब्लड टेस्ट करवाइए, सिंपल सा 50 रुपए का। और आप एक कॉटन से वो अपना खून पोंछ के और आप डस्टबिन में डाल दीजिए, और वहां कैंटीन बैठ के समोसा और चाय पी के आइए। यानी कि आपका खून भी निकल गया, डस्टबिन में आपने खून भी डाल दिया, जो पैसे लगने थे हॉस्पिटल आपने वो पहले ही दान कर दिए, और जो आपने सर्जरी के बाद या एक्सीडेंट के बाद जो आपने खाना खाना था वो आपको हमने पहले खिला दिया। तो ये एक बहुत बड़ा टोटका होता है। जब पर्सनल 9 आता है तो हम आपको यहाँ से बचा लेते हैं, हम आपके ऊपर वो इम्पैक्ट नहीं आने देते नंबर 9 के अंदर। तो ये आप रेमेडी कीजिए। अगर आप यंगस्टर हैं तो आप ब्लड डोनेट कर दीजिए। मतलब तो किसी तरीके से आपका ब्लड जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका ब्लड सड़क पे तो बहाना है। मेजर एक्सीडेंट करेगा या सर्जरी करेगा तो आप खुद ही क्यों ना जाके दे आओ। सही बात है। अगर आप खुद दे दोगे राजी खुशी तो ज्यादा अच्छा है, और तो फिर कान पकड़ के लेगा, तो अच्छा है कि हम खुद ही डोनेट कराएं। तो ये इसकी रेमेडीज होती हैं जब पर्सनल ईयर 9 आता है। अच्छा मैम, एक चीज बिफोर वी एंड, मुझे एक चीज और बताइएगा, क्या आप ऑब्वियसली आप भी पॉडकास्ट बहुत करती हैं और मैं भी बहुत करता हूँ और आपने देखे भी होंगे, क्या आजकल मार्केट में 1-2 मिथ्स जो लोग फैला रहे हैं जो आपको लगता है कि यार ये न्यूमरोलॉजी में कहीं सेट नहीं बैठती और लोगों को उससे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए? मिथ जो आपको लोग फैला रहे हैं कि आपको खासकर मोबाइल नंबर के ऊपर बहुत ज्यादा मिथ है। 7वां नंबर ये ले लो, ये ट्रिपल ये तो आप प्लीज आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपके फ्रेंडली नंबर हैं, यानी कि अगर आपके पास एंटी नंबर हैं तो आपको एंटी नंबर का आप मोबाइल ले लो, क्योंकि आजकल सारा बिजनेस मोबाइल पे चलता है। सारा आप घर से निकलते हैं आपकी डील स्टार्ट हो जाती है मोबाइल के अंदर। ये हो गया। अब अगर आपके पास क्लाइंटेज है, मेरे पास क्लाइंटेज है, तो सारी बात हम फोन पे करते हैं। तो बस आप अपने लास्ट का नंबर देखिए और आपका फ्रेंडली नंबर लास्ट का आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप ये देखिए टोटल करने पे पूरा मोबाइल। बस किसी मिथ में मत पड़िए। अगर ये आपका फ्रेंडली है तो बहुत अच्छी बात है, आपको सपोर्ट कर रहा है। अगर ये आपके एंटी है, मान लो आप नंबर 1 से रूल करते हैं, आपका मोबाइल का टोटल नंबर 8 के ऊपर आया, तुरंत चेंज कीजिए मोबाइल नंबर। ये यहाँ पे दिक्कत वाली बात है। नंबर 3 से रूल करते हैं, नंबर 6 लास्ट में आ गया, यहाँ पे एंटी है, ये चेंज की। मतलब सिंपल बातों को समझिए, ज्यादा किसी मिथ में मत पड़िए, किसी भ्रम में मत पड़िए। एंड करने से पहले मुझे
2-3 हैक्स आपसे जानने हैं, बिल्कुल। वो जो आप तब देते हो जब लोग आपको पैसे देते हैं। यहाँ पे हमें फ्री में चाहिए। ठीक है। पैसे के लिए, प्यार के लिए, फेम के लिए, इन 3 चीज के लिए न्यूमरोलॉजी के बेस्ट हैक्स आप उन लोगों को जो आप देते हो जब आपसे कंसल्टेशन ली जाती है। देखिए, मैं उनको ये बताती हूँ कि सबसे पहले तो रिलेशनशिप के लिए, प्यार के लिए, कि अगर आप पहले बात कर लेते हैं यंगस्टर बच्चों की जिनका रिलेशनशिप्स नहीं चलता है ना, बहुत जल्दी उनकी गर्लफ्रेंड्स Breakup रूठ जाती हैं या फिर ब्रेकअप हो जाते हैं बार बार। उनको मैं बोलूंगी जितना हो सके, अगर आप नंबर 3 से रूल नहीं करते हैं, जितना हो सके उतना आप एक गोल्डन कलर की घड़ी पहनिए या शुक्र का दान कीजिए। ओके, ठीक है, इससे आपके रिलेशनशिप गर्लफ्रेंड का तो होगा, लेकिन घर में वाइफ से भी आपके रिलेशनशिप बेटर हो जाएंगे। ये मैं जब मैं कंसल्टेशन देती हूँ तब मैं लोगों को ये बताती हूँ, और आपके पॉडकास्ट में मैं ये यूं ही बता रही हूँ, तो ये आप कर सकते हैं। बहुत मतलब सॉलिड रेमेडी है ये, आप करके देखिए, आपको 20 दिन में पता लग जाता है। अच्छा, 20 दिन के अंदर आप देखते हैं कि आपकी लाइफ में कितना स्टेबिलिटी आ गई है। मतलब ऐसा 6 महीने साल नहीं नहीं भर नहीं तो नहीं नहीं होगी। नहीं नहीं, ये तो सिर्फ 40 दिन 30 महीने में, न्यूमरोलॉजी हफ्तों में काम करती है। न्यूमरोलॉजी ओके, ये साइंस है। आप कोई किसी लैब में गए हो, आपने कोई टेस्ट कर रहे हो किसी चीज का, तो आपको विस्फोट, अगर वो केमिकल गलत डाल दिया तो विस्फोट हो जाएगा। सही है तो सही चलेगा। न्यूमरोलॉजी भी वही है, अच्छा, बिल्कुल एक साइंस है। इसको समझो, इसकी Instant लेबोरेटरी के result, अंदर आओ instant और result। बस, और हम आपको इसको इंस्टेंट रिजल्ट देंगे। और पैसे भी देंगे। नंबर 6 को आप कीजिए। ओके, नंबर 6 को जितना एक्टिव करेंगे, जितना सुबह, जैसे आप अपने घर के अंदर ही हैं या खुद ही हैं, जितना अनटैडी रहेंगे, कल के पहने कपड़े आज पहनेंगे आप, या अगर मैं बात करूं आपका घर अनटैडी है, या आप सुबह उठ रहे हैं, जैसे मैं बात करूं, सॉरी टू से दैट, कि जैसे आपने दाढ़ी बढ़ा रखी है। हाँ, ये तो फैशन है आज। हाँ, फैशन है। तो मैं इन बच्चों के लिए बात करूंगी, आप भी मेरे बच्चों जैसे ही हैं। हाँ। तो यहाँ पे मैं बात करूंगी, यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपना राहु एक्टिव कर लेते हैं, यानी कि तो मतलब मुझे क्लीन शेव रहना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। आप फिर देखिए क्या धमाल करते हैं पॉडकास्ट के अंदर। आपने कभी देखा होगा आपके दादाजी परदादाजी जो शेव करते थे, वो डेली शेव करते थे। हाँ, उनके मुंह पे आप कभी भी दाढ़ी नहीं देखते थे। हमारे हिंदू धर्म में अगर बात करूं तो हमारी दाढ़ी इतनी होनी चाहिए और सफेद होनी चाहिए, बाबा जी की तरह। काली भी थोड़ी इतनी होनी चाहिए, यानी कि आपके हार्ट चक्र तक आपकी दाढ़ी होनी चाहिए। अगर आपके ना इतने, तो आप कहाँ है? अच्छा, मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी इस पॉडकास्ट में, तो आप कहाँ है आप बताइए। तो आप समझिए, आप इससे होट नहीं लग रहे, आप बिल्कुल बेकार हो रहे हैं, पैसा आपसे बहुत दूर जा रहा है। फिट एंड फिट रहिए, जितना हो सके परफ्यूम लगा के रहिए, अपने आप को फिट रखिए, बस नंबर 6 आपका एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। और एक करियर के लिए मैम अगर कुछ रेमेडी हो, जिसका करियर थोड़ा सा डाउन चल रहा है, या वो चाहता है कि मुझे एक हाई मिले करियर में। देखिए, कैरियर अगर आपका स्लो चल रहा है, कैरियर में आपको अगर ग्रोथ चाहिए, तो मेरी न्यूमरोलॉजी से या मेरे इस पॉडकास्ट से इतना तो आप समझ गए कि आपको लाइफ में करना क्या और क्या नहीं करना है। लेकिन फिर भी मैं अगर आपको बताती हूँ कि अगर आपका कैरियर बाई चांस अगर कोई बेचारा गलत फील्ड में आ ही गया, तो वो क्या करे कि उस करियर में वो एक ऐसे लेवल पे पहुंच सके जहाँ पे उसका एक सर्टेन काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल वो जी सके। देखिए, मैं सबसे पहले बात करती हूँ डॉक्टर की। ठीक है, अब आपका कोई मूड नहीं था, पापा के प्रेशर से डॉक्टर तो बन गए, लेकिन दुकान पे एक भी पेशेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, अब क्या करें? उसके लिए आप मुझे बुलाइए, मैं बताऊंगी आपको क्या रेमेडी करनी है, कैसे नेम के स्पेलिंग करना है। जो आपने बोर्ड लगा रखा है डॉक्टर का, उसमें आपको क्या चेंजिंग करनी है फॉर आपके ग्रोथ के लिए, ताकि आप पेशेंट्स को भी देख पाए। आपके पास पेशेंट की लाइन भी, मैं तो कहूंगी कि लोग ना ज्यादा बीमार हो, लेकिन हर बंदे का अपना एक प्रोफेशन है, एक ग्रोथ चाहिए हर बंदे को, तो वो हम बताते हैं। आप टीचर हैं, है ना, अब मूलांक तो 6 है ना, काम कर रही हैं आप टीचर का, नंबर 3 वालों का टीचर है, खिलाना आपको सट्टा था, आप पढ़ा क्या रही हैं? अगर आप नंबर 6 वाले जितनी भी टीचर हैं या जेंट्स हैं, लेक्चरर हैं, जो भी है नंबर 6 के, अगर रिलेट कर पा रहे होंगे, जहाँ थे ना तरुण जी, ये वही है, इनके कोई प्रमोशंस नहीं हुई, ये वही लेक्चरर बने पड़ी हैं, वही टीचर हैं, किसी बेटी वही मैथ साइंस पढ़ा रही हैं, वही 4-5 बच्चे ट्यूशन के पढ़ा रही हैं, क्योंकि इनका काम ही वो नहीं है। इनको हम बताएंगे कैसे एक्टिव करना है नंबर 3, और कैसे बच्चों की लाइन लगानी है, ट्यूशन सेंटर नहीं, कोचिंग सेंटर कैसे चलाना, ये हम बताते हैं। तो उसके लिए तो आपके पास मिलना पड़ेगा। थैंक यू सो मच आने के लिए, और ये बताने के लिए कि भाई न्यूमरोलॉजी में वेट करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और जैसे आपने बताया कि ये तो 24 घंटे के अंदर भी रिजल्ट देती है। बिल्कुल, न्यूमरोलॉजी को समझना है, बस समझना है। अगर आप धक्के खा रहे हो, अभी तक स्ट्रगल कर रहे हो, सब कुछ ट्राई कर लिया ना, एक बार न्यूमरोलॉजी ट्राई करके देखिए। मैं ही कहती हूँ एक बार ट्राई तो करिए इसको, ये सच में आपको रिजल्ट देता है। और जिनको दिया है, सेलिब्रिटी आपके सामने है, अंबानी जी आपके सामने है, जाने माने फिल्म एक्टर्स आपके सामने। सबसे बड़ी बात है, जब ये लोग कर रहे हैं, हम क्यों नहीं करेंगे? तो अगर ये लोग उस लेवल पे पहुंच के भी कर रहे हैं, तो हमें क्यों ना करें? हमें क्यों ना? अजय देवगन जी अपनी मूवी के जो नाम रख रहे हैं, वो भी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से रख रहे हैं। आप ये देखिए ना, अंबानी जी को देख लीजिए, वो अपनी जो भी फर्म रखते हैं, वो भी अपनी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से रखते हैं। आप इसकी बस पावर को, इसकी वाइब्रेशन को समझिए, बस दैट्स इट। तो हम आम पब्लिक क्यों नहीं? बिल्कुल। अगर जब ये ले सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं?
बस। तो भाई अगर ये एपिसोड आपको देख के लगे कि आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है तो आपको पता है किसके पास जाना है, और ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। मैम तो बोल रही है कि 24 घंटे से लेके 30 दिन के अंदर अंदर वो आपको इफेक्ट देगा न्यूमरोलॉजी जो है। और आप अपना पर्सनल ईयर हमें बताइएगा कमेंट में। और अगर आपने कभी न्यूमरोलॉजी यूज़ करी है और उसको आपको अच्छा इफेक्ट मिला है या बुरा इफेक्ट मिला है, वो भी आप हमें कमेंट करके बताइए कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, ये सब लोग चीज़ गलत है। और अगर आपके साथ अच्छा हुआ है तो वो भी बताओ कि यार ये सब मैंने करा था और इसमें से मैंने ये चीज़ ट्राई करी और मेरे साथ अच्छा हुआ। एपिसोड अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करो, और देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम।